नमस्कार सुभाष जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जनाब। आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास सर। आपकी दी हुई शिक्षा से हम भी फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। रोज जब हम दवाई देते हैं किसी पेशेंट को तो सचिव पूछते हैं कि ये काम करेगी, तो अच्छा। वो बताता है हाँ या नहीं। अच्छा। बहुत सारे लोगों को हमने ऑरा बूस्टर दिया है अच्छा। जियोपैथिक स्ट्रेस से, जियोपैथिक स्ट्रेस से बचने के लिए। दे आर अच्छा। ऑल सक्सेसफुल, दे आर ऑल सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स है सर। सर एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा फोकस यही है कि जो भी पढ़ाई कर रहा है ना, वो एक होप के साथ पढ़ाई करता है। जो भी कोई सीखता है ना, तो उसको एक राइट होप यू आर। होती है कि सबसे पहले तो अपने को ठीक करे, फिर लोगों को ठीक करे। तो वहां पे ना सबसे बड़ा आजकल क्या एक ट्रेंड चल पड़ा है। मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट एक डिस्कशन का पार्ट है इसलिए बता रहा हूँ। लोग ना रेमेडी के अंदर चिंदी चोरी कर जाते हैं। वो कैसे करते हैं, मैंने अक्सर देखा कि जो लोगों को मतलब कंसल्टेंट है, वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। खुद खुद ही वो लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, वो कामयाब ही नहीं हो पा रहे। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा। मैंने अभी मैं आपको भी अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट सबको कर दूं, क्योंकि सब स्पीकर खुला हुआ है ना, तो आवाज आती है सबकी। हाँ, एक सेकंड, आप स्क्रीन पे कहाँ पे हैं मैं देखते हैं, फिर आपको करता हूँ, एक मिनट। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। डॉक्टर सुभाष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। राइट, थैंक यू। जी। मैं मतलब इसका, जैसे किसी में बंधन दोष है, कुछ और है, किसी का पितृ दोष है, तो मैंने एक डॉक्टर साहब आए, उनको बताया, तो कह हाँ ये तो हो सकता है हमारे घर में। हम्म। ऐसे एक डॉक्टर साहब आए बिल्कुल मतलब उदास। मैं मैं सुसाइड कैसे करूं? अरे बाप रे। मैं कहा क्या हो गया डॉक्टर साहब आपको? हाँ जी। और बहुत बड़ी अशोक विहार की बहुत अच्छी डॉक्टर है। अच्छा। तो फिर मैंने उनको जब चेक किया तो मैंने कहा मैम आपके घर में आप कितने फ्लोर हैं? कहते हाँ जी। 4। मैं हम्म। आप कौन से फ्लोर पे रहती हैं? तीसरे फ्लोर पे। हम्म। मैंने कहा आपके ऊपर और नीचे वाले सब बीमार हैं, कोई ना कोई हम्म। प्रॉब्लम है? हम्म। कहती हाँ। हम्म। मैंने कहा आपके नीचे से जियोपैथिक स्ट्रेस जा रहा है और आप कह रहे वो ठीक कर दो। मैंने कहा जी उसके ठीक करने में तो आपके पैसे लग जाएंगे काफी सारे, हम्म। मतलब 1 लाख रुपए आसपास खर्च हो जाएगा, रॉड्स लगेंगी, ये लगेगा वो लगेगा। अच्छा। मैं आऊंगा, आने का भी चार्जेस लूंगा मैं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं उसका दूसरा उपाय आपको बता दूं खाली? हम्म। कहती हाँ। तो मैंने हम्म। उसको ऑरा बूस्टर दिया, हम्म। एनर्जाइज करके। हम्म। आप आश्चर्य करेंगे, 1 हफ्ते बाद शी वॉज परफेक्टली ओके। मैं कहा मैम आजकल नहीं आ रहा मन, सुसाइड कैसे करूं? हंसने लग गई। अच्छा, बहुत ही बढ़िया और सर। उसके बाद अभी मिली थी, तो हम्म। मतलब शी वॉज सो हैप्पी हम्म। कि मैं कहा अब आप कह रहे आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। हम्म। गुड, दैट्स आई वांटेड। हम्म। तो मतलब ऐसे ही मेरे पास एक डॉक्टर साहब का पोता आया। हम्म। मैंने कहा बेटा तू जहाँ सो रहा है वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, तू जगह हम्म। चेंज कर। हम्म। और क्या लगा हमारे ठीक कर दो। मैंने कहा बेटा ठीक करने का चक्कर मत कर, तू हम्म। ये ले जा, हम्म। और बूस्टर ले जा। और बूस्टर दे दिया। तो आप जियोपैथिक की रेमेडी क्यों नहीं करते हैं? वो जो वो लगाने के लगा के उनके घर जाके। हाँ हाँ, वो परमानेंट इलाज हो जाएगा ना, पूरी फैमिली का इलाज हो जाएगा। सिक्स सर कम से, इन देखो, ऑरा बूस्टर 6 in 1 डिवाइस तो जो है ना जियोपैथिक का टेम्परेरी इलाज है। आई नो, हम्म। लेकिन जो काम इससे हो जाता है तो मैंने हम्म। कहा क्यों खर्च करते हो पैसे नहीं, यार? इससे 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 वो काम नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, हम बोलते हैं ना रात को तकिए के नीचे रख के सो। हाँ। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बच जाता है, बाकी बॉडी के ऊपर आता है। होता क्या आदमी कि ये हमें नहीं पता होता कि उसके बॉडी के किस पार्ट को वो टच कर रहा है जियोपैथिक। लेकिन अगर वो इशू उसके साथ पूरी बॉडी के साथ है, तो आप अगर उसे बोलते हो कि रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोए, तो वो सिर्फ अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। बॉडी के जिस भी पार्ट से जाएगा वो पार्ट धीरे धीरे डैमेज करता चला जाएगा। नहीं, जगह बदलवा देता हूँ ना मैं, सोने की जगह ही बदलवा देता हूँ। अच्छा, जो सोने की जगह भी तो बदलवाते हो? ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अभी तो ये है, फिर मैं जा रहा हूँ यूएस से इसी अच्छा। एंड में, मंथ के एंड में। जी। तो आई बी बैक आफ्टर आफ्टर नवंबर।
मोस्ट प्रॉब्ली इन दिसंबर। तो हम्म, उसके बाद फिर मैं आपसे एक बार सलाह ले लूंगा, या आप कहोगे तो मैं आपके आगे पढ़ लूंगा। जी जी। तो फिर मैं वो, जैसे कहाँ से कैसे ठीक करते हैं, क्या करते हैं, हम्म। वो फिर मैं सीख के फिर मैं आपके बाद ये इसको शुरू करूंगा। क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर है, किडनी से रिलेटेड इशू है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, और उनके घर में बाकी लोगों को भी हेल्थ बॉडी के वो पार्ट डैमेज होते जा रहे हैं। तो अगर आप उनका जियोपैथिक का इलाज प्रॉपर कर दोगे ना, तो आप ये मान के चलो कि उनके घर से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। वरना क्या होगा कि जिस घर में मैंने देखा एक एक पर्सन को कैंसर हुआ, तो थोड़े समय बाद दूसरे को भी हो गया, थोड़े समय में तीसरे पर्सन को भी हो गया। तो एक ये इशू जो है ना, ये चलता रहता है। तो इसको खत्म करने के लिए ना उसका रूट कॉज को ही खत्म कर दो। और पता है होता क्या, मैं डॉक्टर साहब बताता हूँ। हम ऑकल्ट साइंस में काम करने वाले लोग ही हैं। आप लोग जितने स्क्रीन पे आए हैं, आप लोग कहीं ना कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, कुछ ना कुछ तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। तभी लोग जिस चीज को लाइक करते हैं उसी वेबिनार को अटेंड भी करते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ज्यादातर मैंने देखा 98% लोग खुद सरवाइव कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि वो रेमेडी जो देते हैं ना, एक तो उनको प्रॉपर रेमेडी की नॉलेज नहीं, सेकंड जुगाड़ वाला नहीं होता जिसे कहते हैं कि काम चलाओ रेमेडी, वो दे देते हैं सस्ते और उसके चक्कर में, और वहां पे परेशानी होती है। हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से कुछ लोगों की वजह से सरवाइव करती है। और जैसे एक पर्सन है वो कैप वाले, वो बोलते हैं ना कि ऑरा स्कैनर वाले कई बार ऐसा भी कर देते हैं, या वास्तु वाले ऐसा भी कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज में लोग जो काम करते हैं ना, वहां वो दिक्कत कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, वेब आपका पढ़ाने का वेबिनार तरीका, शुरू करता हूँ। आपका पढ़ाने का तरीका बताने का बहुत अच्छा है। मैं तो जी। हर एक से कहूंगा कि आपसे पढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली दोस्तों, जिस वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हैं, ये ऑरा स्कैनर का एक वेबिनार है कि हम ऑरा स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं की है तो आप ऑरा स्कैनर से क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इससे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, उसके अलावा बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथिक स्ट्रेस, आप लोगों को फ्यूचर में आने वाली बीमारियों तक को चेक करके बता सकते हो, जो डॉक्टर भी नहीं बता सकता, जो कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता। वो भी आप ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हो कि सामने वाले की बॉडी के ऑरा में कौन सी बीमारी एग्जिस्ट करती है, और उसको कुछ सालों में वो बीमारी हो सकती है। दूसरा, आप जो जनरेशन है 8th क्लास 9th क्लास के बच्चों को ये बता सकते हो कि उनको स्ट्रीम कौन सी लेनी है। वो कॉमर्स साइड में जाएं, आर्ट साइड में जाएं, या फिर साइंस साइड पकड़े, कौन से सब्जेक्ट लें। इवन हम जैसी उम्र के लोग जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो चेक किया जा सकता है, या न्यू जनरेशन जो भी बिजनेस लाइन में उतरना चाह रही है या जॉब में, तो उसको हम बता सकते हैं कि आपको कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन सा बिजनेस सूट करेगा। कई बार देखा कि घर का पैसा लगता है आदमी का, 5 7 10 लाख 20 लाख रुपया लगा के आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है, और वहां पे 2 4 साल में लॉस उठाता है या सरवाइव करता है। फिर लाइफ में दूसरा कोई बिजनेस करता है, वहां भी सरवाइव करता है, लॉस उठा लेता है। उसके बाद पैसा इतना होता नहीं है कि तीसरी बार भी ट्राई किया जाए, तो वो कंप्रोमाइज करता है अपनी लाइफ से, और फिर सारी लाइफ ही कंप्रोमाइज में चलती है। वो कभी बड़ा ही नहीं बन पाता। तो अगर वहां भी हम ऐसे लोगों को चेक करके ये बता दें कि उन पर्सन की जो उन पर्सन का जो ऑरा है वो इस बिजनेस के लिए, इस जॉब के लिए बना है, इससे इनकी कंपेटेबिलिटी मैच करती है, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इवन आपने देखा होगा 12th पास करने के बाद जो बच्चे, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को 12वीं पास करने के बाद किसी काउंसलर के पास ले जाते हैं, और वो काउंसलर जो है वो उनको गाइड करता है कि इनको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं उनकी परसेंटेज के हिसाब से, और कौन कौन से कोर्सेज हैं मार्केट में जो वो कर सकते हैं। तो कुछ तो बच्चे बताते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इन चीजों का करने का है, तो काउंसलर उनको वो सजेस्ट करता है कि ठीक है, इसके लिए ये कॉलेजेस रहेंगे और ये फीस है, इस समय इनके फॉर्म ओपन हो रहे हैं, और इतने ड्यूरेशन का ये कोर्स है। जैसे कोई कहता है मुझे एमबीए करना है, कोई कहता है मुझे मास कम्युनिकेशन करना है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो काउंसलर जो है उन लोगों को बताता है। और
इसमें कई बार पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि आजकल स्कोप किस चीज का है, बच्चे को क्या सिखाया जाए कि उसको वहां पे ग्रोथ मिले। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे को मान लीजिए कि कोई काउंसलर कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करा दो, आने वाला फ्यूचर है। तो कहते हैं ठीक है, कितने लगेंगे पैसे का, 10 15 20 लाख रुपए, या बाहर भेजोगे तो 30 40 या 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा, आउट ऑफ इंडिया भेजोगे तो होता क्या है कि उस बच्चे के ऑरा को अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो वो सरवाइव करता है और वो पैसा भी बर्बाद कर देता है और अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल और सर्वाइवल ही रखता है अपने, क्योंकि वो उसकी कंपेटेबिलिटी मैच ही नहीं कर रही। तो ऐसे में अगर पहले से ही पता कर लिया जाए कि उसके ऑरा को सूट क्या करता है और फिर उसको हम काम करें, मतलब उस लाइन में उसे डाल दें, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये हम जो है ऑरा स्कैनर से बहुत इजीली चेक कर लेते हैं कि आपके घर में भी जो है ना फैमिली में 2 4 5 6 मेंबर होंगे, तो आप भी उनको चेक कर सकते हो कि उनकी ग्रोथ के लिए क्या बेस्ट है। उनको कोई डिजीज तो नहीं है, या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या उनके ओरा में कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब आप पूरा एनालाइज करोगे उन्हें तो उनको ठीक भी कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, कभी किसी पर्सन के पास चले जाते हैं, उसको मोटी मोटी फीस देते हैं, उसके बाद वो हमें उपाय बताता है। और मजेदारी वाली बात ये है, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज इसको कोई अदरवाइज मत लीजिएगा। जो ऑरा स्कैनर बताता है, मैंने बताया ना, जो आंखें नहीं देख सकती वो ऑरा स्कैनर बता देता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेमेडी दे रहा है उसको भी नहीं पता होता कि रेमेडी सूट करेगी नहीं करेगी, बस रेमेडी दे देता है। तो वो रेमेडी जो है वो बहुत सामने वाला जो परेशान आदमी है वो बहुत अपने इंटेंशन के साथ में उस रेमेडी को करता है, लेकिन उसके ऑरा के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही होती, तो उसको फायदा भी नहीं होता। तो इसीलिए वो बिलीफ भी खत्म हो जाता है कि मैं यार उनके पास गया था, वहां मुझे फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर आप देखोगे आज तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं ऑरा स्कैनिंग, क्योंकि ऑरा स्कैनिंग एक साइंटिफिक डिवाइस है जिससे हम बहुत कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। जो आंखें नहीं देख सकती उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कि अगर एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए मैं आपके घर आता हूं और आपके रूम के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं, और आपने मुझे बुलाया, तो नेचुरली आपसे मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, आपने अपना नाम बता दिया, या मैं आपका फेस पहले से जानता था। और अब आपके घर के अंदर 10 लोग बैठे हैं, मैं उनको नहीं जानता हूं, ना मैंने उनको देखा। लेकिन अगर ऑरा स्कैनर ओपन करते हैं हम उस घर में, और आप उन पर्सन का नाम पुकारते हैं कि डॉक्टर सुभाष जी कहाँ बैठे हुए हैं, कल्पना जी कहाँ बैठे हैं, या अविनाश जी कहाँ बैठे हैं, या दुलाल जी कहाँ बैठे हैं, तो ये ऑरा स्कैनर उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके बता देगा कि ये पर्सन है, वो जिसका भी नाम लोगे उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके बता देगा। बताओ ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी विद्या है कि आप एक जगह गए, वहां पे 5 10 लोग बैठे हुए हैं और नाम पुकारा जाए और आप आइडेंटिफाई कर दो कि ये पर्सन तो ये वाला है। क्योंकि हर यूनिवर्स का एक नियम है कि हर चीज में एक एनर्जी होती है और हर एनर्जी के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। तो जितने भी हम लोग हैं, हम में भी एनर्जी है, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आपके घर में भी कोई सामान पड़ा हुआ है उसमें भी एक एनर्जी होती है और उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन को ये ऑरा स्कैनर स्कैन कर लेता है, इसीलिए हम बता पाते हैं। यही मैं 5 दिन का हमेशा कोर्स कराता हूँ, और इस कोर्स को करने के बाद में जो लोग मार्केट में उतरे हैं एज अ प्रोफेशनल भी, तो उन लोगों को नेम और फेम भी मिलता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ना हम माइंड से समझ पाते हैं, ना हमें पता होती हैं। तो जो मैंने कहा ना, आंखें नहीं देख सकती, वो भी हम जैसे डॉक्टर भी जब चेक करता है तो उसको जो समझ में नहीं आता तो एक्सरे या ईसीजी या सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इसके थ्रू वो जानने की कोशिश करता है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये ऑरा स्कैनर वही काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है वेबिनार शुरू कर देते हैं। आज का वेबिनार जो है वो वास्तु के ऊपर है। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। मैं ऑरा स्कैनर सिखाता हूँ, 5 दिन का एक कोर्स है जिसमें मैं ऑरा स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन की कंपैटिबिलिटी और बहुत सारी चीज सिखाता हूँ। तो आज जो है वास्तु के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑरा स्कैनर से हम वास्तु कैसे कर सकते हैं और वो हमें क्या फायदा दे सकता है। देखिए, मान लीजिए आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप किसी के घर गए
और उस पर्सन ने कहा कि मेरे घर का वास्तु चेक कर दो। तो आप जब वास्तु चेक करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले उस घर की दिशाओं के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और फिर 16 दिशाएं। फिर आप और भी दिशाओं में आगे जाओगे, कौन से देवता कहाँ है, कौन से देवता का डोर कहाँ है, मतलब कौन सा डोर कहाँ पे है। तो ये सब चीजें जो है ना आपको मार्क करनी पड़ेंगी। तो जब आप ये मार्क कर मतलब चेक करते हो, तब आपको उस घर का नक्शा चाहिए होता है। बिना नक्शे के आप नहीं चेक कर सकते। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन से आपको उसका नक्शा तैयार कराना पड़ता है। मतलब कोई आर्किटेक्ट होगा तो वो आपको नक्शा तैयार करा के देगा, और कई बार तो वो खुद भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या गूगल के थ्रू जो है आपको जोन मार्क करके दे देते हैं, कि सारे जोन बता देते हैं कि इस घर में कौन कौन सी दिशा में क्या क्या आ रहा है। लेकिन ये प्रोसीजर, पैसा भी लगता है इसके अंदर, क्योंकि किसी भी घर का अगर आप नक्शा बनवाओगे तो 2-2.5 हजार रुपए का नक्शा बनेगा, उसकी मार्किंग होगी, फिर प्रोसेस भी है 2-4 दिन का ये कंप्लीट, क्योंकि एक पर्सन आएगा उस घर में, सब चेक करके जाएगा, मार्किंग करके, उसके बाद फिर वो बनेगा, एक प्रिंट आउट निकलेगा। तब आपके पास में उस घर को ये जानने के लिए होगा कि इस घर में कहाँ पे कौन सी जगह है और कौन सा वास्तु दोष है। अगर अब आप ऑरा स्कैनर को यूज करते हैं उस घर में जाके, तब आप क्या करेंगे, आप उस घर के अंदर अगर इस ऑरा स्कैनर को खोलते हैं, ये ऑरा स्कैनर डिवाइस है, इस ऑरा स्कैनर को खोलते हैं, इसमें यहाँ पे सैंपल्स लग जाते हैं, यहाँ सैंपल्स डालते हैं। तो जिस भी दिशा का आप सैंपल डालोगे, जैसे आपने ईस्ट दिशा का सैंपल डाला और आप पूछते हो ईस्ट दिशा कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो आपको ये दिशाएं बताता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ एक डेमो करके दिखाता हूँ कि मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि जहां जिस घर में मैं बैठा हूँ, जिस जगह, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, और साउथ डायरेक्शन कहाँ है। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि सब चारों दिशाओं के बारे में इसने बता दिया कि साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, नॉर्थ मेरी साइड में हो गया, और वेस्ट इस साइड में हो गया। अब मान लीजिए कि एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, कि मैंने पूछा साउथ कहाँ है, एक सेकेंड, मैं अगर पूछता हूं कि साउथ कहां पर है, ईस्ट कहां पर है, साउथ ईस्ट कहां है, ईस्ट कहां है, साउथ कहां है, साउथ ईस्ट, यानी कि उसका सेंटर ले लिया। और जब आप चलते हैं तो ये पर्टिकुलर उस पॉइंट पे लेके जाके आपको आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये दिशा कौन सी है। आप अगर ब्रह्मस्थान पूछेंगे तो ये आपको ब्रह्मस्थान पे लेके जाएगा। आप जिस भी दिशा का पूछेंगे आप उसको मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो कंपास के थ्रू, तो आपको वो दिशाओं का भी ज्ञान हो जाएगा, और फिर आप उसको डिग्री वाइज भी काट सकते हो। तो ये काम हार्डली 5 से 7 या 10 मिनट का होता है। तो आप 10 मिनट के अंदर टोटल आप वास्तु की मार्किंग कर लेते हो। और जब आप एक वास्तु की मार्किंग कर लेते हो, तब आपको बहुत इजी हो जाता है ये देखना कि इस घर की कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज है। तो जब आप ये सब चीजें चेक करते हो कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज है, तो आपको वहां के वास्तु दोष का भी पता चल जाता है। अब मान लीजिए कि हम ज्ञान लेते हैं वास्तु को चेक करने का, कि वास्तु क्या होता है, आपने सीखा हुआ है मान लीजिए वास्तु के बारे में, तो आप वास्तु का दोष भी पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपने वास्तु का कोर्स ही नहीं कर रखा, तब आप ऑरा स्कैनर से कैसे वास्तु करेंगे। फिर अगर आप पूछते हैं कि इस घर में वास्तु दोष बताइए किस दिशा में है, तो ये आपको उस दिशा की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ बताएगा। और अगर आप पूछेंगे कि किस वजह से, किस चीज की वजह से वास्तु दोष है, तो ये उस चीज को भी, उस जगह को भी, उस
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करके आपको बताएगा कि पर्टिकुलर इस वजह से ये वास्तु दोष है। और आप इससे सिर्फ वास्तु सिर्फ घर का ऐसे ही नहीं कर सकते, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी घर में, मान लीजिए ये मेरा रूम है, तो इस रूम के अंदर कहीं अलमीरा भी होगी, कहीं टीवी भी होगा, कहीं चेयर्स भी रखी होंगी, और कोई सीनरीज भी लगी होंगी, कोई स्टैचू भी रखा होगा। तो इस रूम के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं, वो चीजें उस रूम की को क्या एनर्जी दे रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, नेगेटिव एनर्जी दे रही है। दोस्तों, एनर्जी का ही सारा खेल है। अगर एनर्जी डिस्टर्ब है तो आपकी लाइफ 360 डिग्री मूव कर जाती है, नेगेटिव वे में चली जाती है, और वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। क्योंकि वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट के ऊपर बेस है। अब वो 5 एलिमेंट है कौन से? जो एक वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, उसके बाद आप चाहिए अर्थ एलिमेंट है, और स्पेस एलिमेंट है। तो ये 5 एलिमेंट है, और 5 एलिमेंट ही हमारी बॉडी के अंदर है। जब ये 5 एलिमेंट ब्रह्मांड के अंदर भी हैं, यानी कि हमारे घर में भी हैं, ब्रह्मांड में भी है, और हमारी बॉडी में भी है, हमारी बॉडी के अंदर जब ये एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं तो हमें वात पित्त कफ ऐसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जब ये घर पे होगा तो क्या करेगा? उस घर में रहने वाले लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। क्योंकि कोई जोन जो है वो प्रॉस्पेरिटी का है, कोई जोन एजुकेशन का है, कोई जोन डिस्पोजल का है, जहाँ ड्रेन किया जाता है चीजों को, और कोई जोन जो है वो आपका हैप्पीनेस का है, कोई अग्नि का है। तो जब जिस जोन की जो क्वालिटी है, अगर आप उस जगह पे कुछ और चीज रख दोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि कोई एलिमेंट जहाँ पे होना चाहिए वो एलिमेंट वहां ना होके किसी दूसरी दिशा में अगर रख दिया जाए तो वो वास्तु दोष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अग्नि के ऊपर पानी रख दिया जाए तो क्या होगा? वो अग्नि को बुझा देगा। और अग्नि के पास में अगर एयर आ जाए तो वो अग्नि को बढ़ा देगी। तो जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, और किसी भी चीज का एक्सेस होना या कम होना दोनों ही हानिकारक होते हैं। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो हम उस रूम के अंदर जितने भी चीजें लगी हुई हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। इवन जैसे मान लीजिए आपने एक सीनरी लगा रखी है, उसको कौन सी दिशा में लगाना है एज पर वास्तु, वो आपको ऑरा स्कैनर बता देगा। और अगर आप उस दिशा में जाके उसको लगाते हो तो उसकी ऊर्जा, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। जो आपके रूम में नेगेटिव, जो सीनरी आपके रूम में नेगेटिव इंपैक्ट दे रही थी, वो सीनरी आपके घर के किसी और दिशा में या किसी और दीवार पे लगते ही वहां पॉजिटिविटी देने लग जाएगी। और आप एक बात देखिए कि आप एक कूड़ादान लीजिए, उसमें 10 दिन 15 दिन का कूड़ा पड़ा हुआ हो, और वो आप अपने रूम में रख लीजिए, तो आपको स्मेल आनी शुरू हो गई। अब आप उस रूम में रह नहीं सकते, आप सांस ले रहे हैं, आपको स्मेल आ रही है, तो अनइजीनेस फील होगा। कोई कहेगा यार बहुत गंदी स्मेल है, नाक बंद कर लो। कब तक कर लोगे? लेकिन अगर जो इम्पैक्ट है, ये जो इम्पैक्ट आ रहा है कि कोई कहेगा यार इतनी गंदी स्मेल है, मुझे उल्टी आ रही है ना, वो तो आपको दिख रहा है कि कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हो? उसको उठाते हो और बाहर रख देते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज पड़ी है जो स्मेल तो नहीं दे रही, जिससे आपको पता ही नहीं चल पा रहा, लेकिन इम्पैक्ट दे रही है, जो वो स्मेल इम्पैक्ट दे रही थी आपकी बॉडी के ऊपर, सांस में आ रहा था तो आपको दिमाग खराब हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बदबू भरी हुई थी, तो ऐसी चीज मैं समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि इजिली सबको ही समझ में आ जाए। लेकिन अगर वो स्मेल को बंद कर दिया जाए लेकिन इम्पैक्ट वही रहे, इम्पैक्ट वही आ रहा है और स्मेल बंद हो गई, आपको पता ही नहीं है कि आपके रूम में ऐसी कौन सी नेगेटिव चीज पड़ी हुई है या रखी हुई है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस रूम में रहने वाले लोगों के ऊपर आ रहा है। तो अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो हम कैरी करते हैं ना, वही तो हमारे साथ में रहेगा। तो लाइफ में इसीलिए मैं बोलता हूं कि 360 डिग्री टर्न आना शुरू हो जाता है। तो ऑरा स्कैनर आपके घर के रूम के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं
उनकी अलाइनमेंट भी कर देता है। अगर आप इससे पूछोगे कि किचन कहाँ होनी चाहिए, तो ये आपको साउथ ईस्ट दिशा में लेके चला जाएगा और जाके बता देगा। आप वहां पूछेंगे कि भाई गैस कहाँ रखनी है, पानी का प्रोविजन कहाँ रखना है, आपको बताएगा। आप पूछोगे कि मेरा घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, फेसिंग कौन सी होनी चाहिए, बच्चों के लिए कौन सा है, तो ये सब चीजें स्टेप टू स्टेप आपको ये वास्तु के अंदर हेल्प करता है और बड़ी एक्यूरेसी के साथ बताता है। तभी आज की डेट में वास्तु कंसल्टेंट इसे सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वास्तु दोष है जो आंखों से दिख ही नहीं रहा। जैसे कल के वेबिनार में एक मैम थी, आई थिंक कल्पना जी थी, मेरे को नहीं, अरुणा जी थी या कल्पना जी थी, मुझे मालूम नहीं किसने बताया था ये बात, कि उस रूम में एक डिप्रेशन एंजाइटी थी और उसमें एक लेडी ने जो बताया उन्हें, तो इन्होंने चेक किया तो उनके बेड के अंदर कुछ ऐसी चीज पड़ी थी जिससे उसको ये इम्पैक्ट आ रहा था। तो जैसे ही वो बेड से रिमूव किया गया तो उस लेडी को रिलीफ आ गया। दोस्तों एनर्जी, यहाँ एक बात बताता हूं, एनर्जी होती क्या है। आप लोगों को रेकी के बारे में आइडिया है, रेकी क्या होता है? तो पहले तो ये बताता हूँ एनर्जी क्या है। आपके घर में भी बिजली जो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो भी एक एनर्जी है। अगर वहां से एनर्जी को काट दिया जाए तो घर में लाइट नहीं आएगी, या फिर वोल्टेज आपकी डाउन कर दी जाए तो क्या होगा, पंखा धीरे धीरे घूमेगा, लाइट कैंडल लाइट की तरह जलेगी। तो हमारी लाइफ जो है, अगर नेगेटिव इंपैक्ट हमारी एनर्जी के अंदर आता है, हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारे ऑरा में आता है, तो हमारी जो लाइफ है वो भी कैंडल लाइट की तरह हो जाती है। ट्यूबलाइट नहीं होगा, कैंडल लाइट हो जाएगी। तो एनर्जी का इतना बड़ा रोल है। ये जो मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये किसी एनर्जी की वजह से कर रहा हूँ। जिस दिन ये एनर्जी खत्म तो नमस्ते। इसी तरीके से हम जितने भी लोग हैं जो रेकी रेकी के बारे में मैंने आपको बताया था, रेकी जो है उसमें लोग टच हीलिंग करते हैं। कोई पर्सन को सामने बिठा दो, उसको टच करके हील कर देंगे, उसके चक्रास को हील कर देंगे, उसकी एनर्जी को हील कर देंगे। लेकिन अगर वो पर्सन उनके सामने ही नहीं है, वो अब्रॉड रहता है, मान लीजिए हम इंडिया में बैठे हैं और वो कनाडा में रह रहा है या दुबई रह रहा है, कहीं और किसी सिटी कंट्री में रह रहा है, तो भी उसकी फोटोग्राफ के ऊपर या उसकी पिक्चर को विजुलाइज करके भी जो है रेकी की जा सकती है। डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं इसे, डिस्टेंस हीलिंग। तो एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है, एनर्जी हमेशा ट्रेवल करती है। तो जब भी आपके घर में कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसकी एक एनर्जी होगी और वो ट्रेवल कर रही है। उसका भी एक ऑरा है ऑब्जेक्ट का। जब मैं अपना कोर्स कराता हूं तो मैं बहुत डिटेल में बताता हूं कि ऑरा क्या होता है, और फिर आपका नजरिया ही बदल जाता है। जो भी चीज आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक ऑरा है और इसकी एक ऑरा फील्ड है, ये हमें कैसे इंपैक्ट दे रही है। मेरी खुद की अपनी एक ऑरा है, मेरी ऑरा कैसे इंपैक्ट दे रही है, तो उसमें बहुत डिटेलिंग में बताते हैं। पहला दिन तो होता ही ऑरा के ऊपर है कि ऑरा क्या होता है और स्कैनर। जिस दिन आप ऑरा का कंसेप्ट समझ गए, जिस दिन आप ऑरा का कंसेप्ट समझ गए, आपके पास कोई भी पर्सन आ जाए अपनी प्रॉब्लम लेके, आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दोगे। और ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, और जब क्लास करने के बाद में ना, जब स्टूडेंट्स हैं वो इतनी अच्छी तरह समझ जाते हैं इस बात को कि जैसे ही वो सामने वाले से बात करते हैं उसके ऑरा को एनालाइज कर पाते हैं कि ये किस सिचुएशन में क्या बात कर रहा है, इसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए जिससे ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। दोस्तों मैं एक हमेशा एग्जांपल देता हूं कि हमारे घर का वास्तु भी अगर खराब होगा तो वो हमारे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी को, फाइनेंशियल इंपैक्ट, हेल्थ इंपैक्ट, रिलेशनशिप इंपैक्ट और बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट देता है अगर उसमें दोष है तो इस ऑरा स्कैनर की मदद से हम ये जान लेते हैं। बल्कि आप जिस दिन ऑरा स्कैनर सीख जाते हो तो किसी इंडस्ट्री में भी अगर आपको बुलाया जाए तो आप इंडस्ट्रियल वास्तु भी कर दोगे। और सबसे पहले तो अपने घर की अलाइनमेंट ठीक करते ही आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि घर के अंदर भी चेंजेस आ गए। क्योंकि हम किसी भी साइंस के अंदर इतना सारा ज्ञान है, हम वो सारा ज्ञान सीख ही नहीं सकते। मैं खुद चक्कर खा जाता हूं।
आज किसी वास्तु कंसल्टेंट से बात करता हूं कि भैया आप उपाय कैसे करते हो, तो कहता मैं तो पिरामिड से उपाय करता हूं क्योंकि सबसे पावरफुल होते हैं। फिर किसी और कंसल्टेंट से बात करता हूं तो वो कहता है मैं अरोमा थेरेपी से करता हूं, बहुत बेस्ट रिजल्ट है। मैं तीसरे आदमी से करता हूं तो वो कहता है जी मैं मेटल यूज करता हूं, थेरेपी यूज करता हूं, उससे करता हूं। कोई चौथा आदमी होता है तो वो कहता है मैं क्रिस्टल से करता हूं। तो मैं खुद चक्कर खा जाता हूं कि यार इसके रिजल्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूछा जाए, क्योंकि जब आपने कोई दूसरी चीज टेस्ट ही नहीं करी, जब आपने कुछ और सीखा ही नहीं, एक पिरामिड वाला पर्सन जो है अगर क्रिस्टल वाले से पूछता है तो क्रिस्टल वाला अपनी बात को बोलता है ओके है, ये बात बोलता है ओके, लेकिन एक दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ। तो अगर हम किसी के घर की रेमेडी करने जाते हैं और हम रेमेडी कर भी आते हैं, हमने 10 20 50 हजार लाख रुपए ले लिया, अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जियोपैथिक का 1 लाख रुपए का खर्चा है, जियोपैथिक का। और चलो उन्होंने तो एक जनरल लैंग्वेज में बोल दिया 1 लाख रुपए का खर्चा है, क्योंकि डिपेंड करता है ना आपकी फीस क्या है। लेकिन आपको बता देता हूं जियोपैथिक में रॉड्स लगती हैं और वो बहुत कॉस्टली तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो 12-12 फीट की दूरी पे रॉड लगती है। एक रॉड लगाओगे 12 फीट की दूरी पे दूसरी, उसके 12 फीट पे तीसरी। तो अगर मान लीजिए किसी का 24 फीट का घर है तो 3 रॉड में काम हो जाता है, 36 फीट का घर है तो 4 रॉड में काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसके घर का परमानेंट इलाज कर सकते हो। और वो है क्या, रॉड देखो, अब एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा आउट ऑफ वे चला जाता हूं मैं, लेकिन हम लोग जो भी साइंस सीख के लोगों को रेमेडी दे रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है, सब अलग अलग स्टेट से हैं, हर एक का अपना माइंड है, अपनी सोच है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल है। मैंने देखा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर अगर किसी पर्सन को हम रेमेडी देते हैं तो जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कोई रेमेडी 1500 रुपए की है, तो सर ये तो बहुत महंगी हो जाएगी। का 1000 रुपए की है, सर बहुत महंगी हो जाएगी। 500 की है, हाँ सर ये चल जाएगी। तो रेमेडी पैसों के हिसाब से दी जाती है या रेमेडी रेमेडी के हिसाब से दी जाती है? तो रेमेडी तो पावरफुल अगर देनी है तो फिर तो वो पावरफुल देनी ही पड़ेगी आपको। भाई एक शर्ट जो है मार्केट में 150 रुपए की भी आ जाती है, और एक शर्ट जो है ब्रांडेड अगर जाओगे तो 3-4 हजार रुपए की भी आ जाती है। किसी ने मैसेज दिया हुआ है, ओके, पढ़ भी नहीं पाया। तो अब डिपेंड हम पे करता है। मैंने अक्सर देखा कि एक पर्सन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने क्या किया, एक ऑरा बूस्टर को काट दिया। वीडियो में दिखाया उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कि एक ऑरा बूस्टर को काट दिया, एक जियोपैथिक रॉड को काट के दिखाया, और काट के कहा देखो जी इसमें तो मिट्टी है। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि एक एजुकेटेड पर्सन जो अपनी लाइन के अंदर एक्सपर्ट है, पढ़ा लिखा आदमी, एक्सपर्ट आदमी है ना, वो क्यों ऐसे काम कर रहा है? मार्केट में कोई भी चीज तो 10 क्वालिटी की मिलती है, तो अगर आप 100 रुपए की कोई शर्ट उठा के और उसको ऐसे खींच के दिखाओ कि देखो जी इसका कपड़ा इतना खराब है, ये लोग इस तरीके से करते हैं, तो गलत है। आप उठाओ ना, किसी कंपनी का माल उठाओ, तो आपने क्या उठाया, आपने वो रेते वाली जियोपैथिक रॉड और वो जो ऑरा बूस्टर है जो रेते वाला था, वो आप कहीं से ढूंढ के लेके आते हो और आप उसको काट के लोगों को दिखाते हो। तो इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो क्या दिखा रहे हो लोगों को? तो हो क्या रहा है, ये इंडस्ट्री फेल है। होता क्या है, 180 रुपए का क्या बोलते हैं ऑरा बूस्टर आता है मार्केट में, 180 रुपए से शुरू हो जाता है। मैंने तो 80 रुपए का भी देखा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा कहाँ मिलता है वो ऑरा बूस्टर। उसके अंदर खोला तो वाकई में रेत थी। फिर 200 250 300 रुपए वाले भी रखे, 350 वाले भी देखे, 400 वाले भी देखे। अब सीखने वाला क्या करता है, सीखने वाला कहता है 180 का लेके मैं 500 का बेच दूंगा तो मुझे 320 रुपए की कमाई आ गई। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि सामने वाले को तो इम्पैक्ट आया नहीं, रिजल्ट निकला नहीं। और जब रिजल्ट नहीं निकला तो आपने वो 320 रुपए नहीं कमाए, आपने अपनी लाइफ की अपनी जो आगे ग्रोथ थी उसको खत्म कर लिया।
जब आप 50-100 लोगों को रेमेडी दे चुके होगे और अपनी लोगों के बीच में इतनी मेहनत कर चुके होगे, तो लोग आपको बाद में गाली ही तो देंगे, यार कुछ नहीं होता, बेकार है, तो उससे कुछ होता ही नहीं है। उनको नहीं पता इसमें क्या चीज है, कुछ होता ही नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वालिटी वाइज करो और कॉन्फिडेंस से काम करो। अगर आपको कोई भी काम आता है, आप कुछ भी करते हो, तो आप अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करो। लोग पता है क्या करते हैं, लोग कहते हैं अरे मार्केट में ना कोई 1000-1100 रुपए भी कंसल्टेंसी के नहीं देता। आपको क्या करना है 1000-1100 रुपए का? आप अपनी वैल्यू खुद लगाओ ना। मैं पंकित गोयल वास्तु कंसल्टेंट है, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैंने ले लिया। मैंने भी पीछे किसी कारणवश उनको फोन किया, तो उनके ऑफिस में किसी ने उठाया, लेडी ने फोन, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हमारे किसी एम्प्लॉय से, तो वो 31,000 है। अगर आपको गोयल साहब से चाहिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, तो उसकी कॉस्ट है 3.5 लाख रुपए। मैंने कहा जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। अब बोले कि अगर आपको चाहिए उनसे मीटिंग करके कंसल्टेंसी चाहिए ऑफिस के अंदर, तो उनकी कॉस्ट है 8 लाख रुपए। मतलब वो विजिट नहीं कर रहे, और अगर आपको विजिट करवानी है तो उसकी कॉस्ट है 16 लाख रुपए। तो एक आदमी अपनी वैल्यू खुद लगाता है, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलता। अगर आपको काम आता है, आपको ढंग से सब कुछ पता है, तो आप अपना प्राइस खुद लगाओगे, मार्केट नहीं लगाएगी आपका प्राइस। जब मार्केट लगाएगी तो मार्केट ही आपको भगा भी देगी बाहर और अंदर भी कर लेगी। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई रेमेडी करो, तो रेमेडी के अंदर भी ना आप अपनी वैल्यू खुद लगाओ, क्योंकि जब तक आप किसी को ऐसी रेमेडीज नहीं दोगे जिससे रिजल्ट आते हो, तब तक आपको वहां से एक स्माइल सा चेहरा या एक स्माइल सा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। जैसे ही आपको ये सब चीजें मिलनी शुरू हुई, तो वहां से आपका नेम और फेम शुरू होता है। ये हमेशा याद रखना। जैसे एग्जांपल एक देता हूं, एक चक्रास को हील करने की एक डिवाइस आती है जिसे बोलते हैं हार्मोनाइजर। चक्रास, जो हमारे बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, रेकी वाले इस बात को समझ रहे होंगे। तो हार्मोनाइजर वो 18-20 हजार से 65,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा था। तो जब मैंने उसको स्टडी किया, तो मैं उसको 1500 पे ले आया। सिर्फ 1500 में एक रेकी हीलिंग डिवाइस है जो आपके चक्रास को हील कर सकती है, जो आपकी एनर्जी को हील कर सकती है। अभी दोस्तों एक और इसी मंथ के अंदर एक रेमेडी आ रही है, वो 3 कॉम्बिनेशन से लेके आ रहा हूं मैं। पहला कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर मंत्र शक्ति चिकित्सा, जो मंत्रों की शक्ति है उसकी एक चिकित्सा है उसके अंदर। वाटर, दूसरा है वाटर चार्जिंग साइंस, पानी को कैसे चार्ज करके पीते हैं वो। तीसरा जो है उसके अंदर अफर्मेशंस, हमारे सब कॉन्शियस माइंड को किस सिग्नल के साथ आप मैसेज पहुंचाओगे तो वो आपके लिए काम करेगा। तो ये 3 जो है चीजें उसके अंदर ऐड की हैं। और जितने भी लोग हेल्थ इश्यूज से, मेंटल इश्यूज से, डिप्रेशन के अंदर या रिलेशनशिप इश्यूज में प्रॉब्लम में है, तो वहां पे वो अपना पानी चार्ज कर सकते हैं, वहां अपनी मेडिसिन को चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करके वो पिए, उनको रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये जो रेमेडीज है ना, ये एनर्जी बेस्ड रेमेडी है। एनर्जी को, क्योंकि सारा चीज ही खेल एनर्जी का है। वास्तु कंसल्टेंट आपके घर की एनर्जी को ठीक करता है, तो आपको उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। एस्ट्रोलॉजर आपके ग्रहों की एनर्जी को ठीक करता है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है। न्यूमरोलॉजिस्ट आपके अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी को अंक शास्त्र बोलते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आप जो कैरी करते हो मोबाइल नंबर, उसकी एनर्जी को ठीक करता है, तो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं। रेकी पर्सन आपके चक्रास की एनर्जी को ठीक करता है, तो आपको आते हैं। सारा एनर्जी का खेल है। जो हम मेडिटेशन करते हैं वो भी एनर्जी को बैलेंस करने करके तो करते हैं। एनर्जी को आप बैलेंस करो, आप मेडिटेशन में चले जाओगे, उसकी पावर, उसका बहुत फायदा मिलता है। तो ये उसी बेस के ऊपर बनाई गई है। मैं रेमेडीज बनाता हूं, ऐसी रेमेडीज बनाता हूं जो रिजल्ट थे। जो मेरा मेरा मानना यह है कि ऐसा, मतलब रेमेडी को उपाय बोलते हैं, तो उपाय का मतलब अपने आप के अंदर ही क्लियर है कि जो सामने वाले को रिजल्ट दे वो उपाय, जो उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे वो उपाय, तो वो पावरफुल होना चाहिए। एनीवे, तो ये जो ये जो मैंने आपको बताया है,
कि वास्तु जो है हम रेजिडेंशियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु दोनों से हम कर सकते हैं। अब एक बात और बताता हूं आपको मैं, वास्तु दोष हर घर में मिलेगा आपको, हर घर में। जिन लोगों ने अपना घर वास्तु के हिसाब से बनाया ना, उस घर में भी वास्तु दोष होगा। अब वो कैसे होगा? वो जो घर में हम सामान रखते हैं ना, तो गलत चीज, आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान अपने रूम के अंदर की, तो ऐसा होता है, देखिए, घर का वास्तु फिर रूम का वास्तु। आजकल इसको मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ। आज पहले क्या होता था, तोड़ फोड़ का वास्तु, कि आपकी यार किचन गलत दिशा में बनी हुई है, तो आप एक काम करो जी, ये तोड़वाना पड़ेगा आपको। अब तो फ्लैट सिस्टम है, लोगों के पास जगह बहुत थोड़ी थोड़ी सी है। दिल्ली मेट्रो सिटी के अंदर तो लोग 50-50, 100 गज के अंदर अपने 2-2, 3-3 रूम डाल के रह रहे हैं। फैमिली बढ़ गई है सबकी, तो अब वो जगह चेंज कर नहीं सकते, तो कैसे करें? तो वर्चुअल तरीके से भी वास्तु शुरू हो गया। वो कहते हैं आपकी किचन के साउथ ईस्ट दिशा में आप अग्नि रख दो, गैस चूल्हा रख दो। यानी कि आपने उस प्रेमिसेस, उस रूम को भी आपने एक जगह मान लिया, और वहां पे आपने साउथ ईस्ट दिशा में किचन रख दी, तो वर्चुअल कर दिया आपने, मतलब उस रूम की साउथ ईस्ट दिशा कर दी। तो उसी तरीके से जब हम अपने बेडरूम में रहते हैं, तो बेडरूम या ड्राइंग रूम में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो जगह जिस चीज के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए बनाई है, सोफा सेट के लिए बनाई है, तो वो जगह हम वहीं के वहीं अपनी चीजें रख देते हैं। क्योंकि आजकल जो फ्लैट मिलते हैं उसमें सब चीजें सेट होती हैं, कि यहाँ पे यहाँ सोफा सेट आएगा या ड्राइंग रूम, पता लगता है ब्रह्मस्थान भी कवर हो गया। और ब्रह्मस्थान हमारी नाभि है, तो आप अगर एक बार नाभि को दबा के रख लेना, जोर से दबाना नाभि को, नाभि के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो वास्तु के अंदर भी, वास्तु पुरुष जो है, आप ब्रह्मस्थान कहा जाता है, ब्रह्मा का वास हो, तो उसको मतलब सेंटर ऑफ द हाउस को खाली छोड़ा जाता है। तो ऑरा स्कैनर की मदद से हम छोटी छोटी चीजें, टेक्निकल चीजें जो है, उसको हम विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, कुछ सेकंड्स के अंदर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम ये भी चेक कर लेते हैं कि ये वास्तु दोष है या नहीं है। उस जगह को, उस चीज को उठा के दूसरी जगह पे प्लेस करने के लिए कि कहाँ पे रखा जाए, वो भी हम ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं। और जब वहां रखते हैं तो हम वहां की ऊर्जा भी चेक कर लेते हैं। और आप यकीन मानेंगे, जहां भी किया वहां रिजल्ट आए। और ये मैं नहीं बोलता, ये जितने भी लोग ऑरा स्कैनर सीखे हुए हैं, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने ऑरा स्कैनर सीखा हुआ है। जैसे कल्पना जी कल बात कर रही थी, अरुणा जी बात कर रही थी, इन्होंने मुझसे नहीं सीखा हुआ, लेकिन इनके पास ऑरा स्कैनर है। तो ये भी बता पाएंगे कि इस तरीके से जब चेंजेस करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपको एक और बताता हूँ, एक रेमेडी के बारे में बताता हूँ। एक रेमेडी है जिसे हम बोलते हैं त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी। तो वो रेमेडी जो है मैंने बनाई हुई है, आपको कहेंगे तो मैं दिखाता भी हूँ, अगर दिखा सकूं तो। अगर दीवार पे, ये देखिए, ऊपर आपको एसी के ऊपर दिखाई दे रही होगी, ये त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी है। ये वास्तु रेमेडी क्या है कि किसी भी तरीके का वास्तु दोष हो, वह इसको टॉयलेट और बाथरूम में नहीं लगाया जाता, ना टॉयलेट और बाथरूम के बाहर की दीवार पे। किसी भी तरीके का वास्तु दोष आपके घर में हो या ना हो, आपको नहीं पता मान लीजिए, तो भी इसमें 5 पीस का सेट होता है, कि आपने अपने 2 बेडरूम में लगा लिया, एक ड्राइंग रूम में लगा लिया, एक किचन के ऊपर और एक मेन डोर के अंदर। ये 5 पीस का सेट आपने लगा लिया, या ब्रह्मस्थान पे आपको दिक्कत है, आपने ब्रह्मस्थान पे लगा दिया, आप देखोगे आपके घर का वास्तु दोष खत्म। दूसरी बात, हर 10 दिन में इसके ऊपर गंगा जल का एक स्प्रे मारना होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सिर्फ वास्तु दोष खत्म ही नहीं करता, ये वहां की पॉजिटिव ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है, कि उस रूम में रहने वाले लोगों की नेगेटिव एनर्जीज भी फिल्टर हो जाती है, वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ये रेमेडी जो किस किस बेस पे बनाई गई, ये रेमेडी बनाई गई शास्त्रों के हिसाब से, जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, ये उस बेस के ऊपर एनर्जी के हिसाब से बनाई गई है। तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक पर्सन के यहाँ गया, वो वास्तु कंसल्टेंट है, इस बात को 6 महीने हो गए। उनके कुछ फैमिली इशू थे, कुछ हेल्थ इशू थे, हेल्थ इश्यूज बहुत एक्सट्रीम लेवल के थे। तो मुझे एक बार उन्होंने बुलाया कि यार पूरा स्कैन करना है, मेरे जानकार है, मेरे दोस्त हैं वो, तो स्कैन करना है। स्कैन किया, मैंने बताया आपके घर का तो वास्तु दोष बहुत ज्यादा है। बोले मैं तो वास्तु सिखाता हूँ।
मैंने कहा आपके तो घर में वास्तु दोष भरा पड़ा है। तो सबसे पहले उन्होंने उनके रूम के अंदर, उन्होंने एक रूम के अंदर ऑफिस खोल रखा है, वहां से मैंने कुछ चीजें शिफ्ट कराई। मैंने कहा इस दिशा से हटाओ, जितना भी उनकी रेमेडीज का पार्ट था उनकी दिशाएं बदलवाई मैंने, वो दिशाएं बदलवाई, वो जहां जहां रखवानी थी वहां रखवाई। उसके बाद कुछ चीजें उन्होंने घर के अंदर जो रेमेडी के तौर पे दीवारों पे लगा रखी थी या चिपकाई हुई थी, वो सारी मैंने उतरवा दी, क्योंकि एक नहीं, जहां पे जा रहा था वहां वास्तु दोष था। तो मैंने उनके स्टाफ को बोला कि आप जहां भी दीवारों पे कुछ देखो सब उतार लो। तो सब उतार लिया। सब उतारते ही देखा तो उस घर की ऊर्जा बढ़ गई, उस घर की ऊर्जा ही बढ़ गई। मैंने कहा आपने तो अपने घर के, मतलब उन्होंने घर की हालत ऐसे कर रखी थी कि जैसे आप अपने घर में खिड़की दरवाजों को सील कर दें और अंदर बैठ जाए बिना पंखे के, तो सफोकेशन होगी, घबराहट शुरू हो जाएगी, और ना पानी पियो, ना आपको पानी मिले, ना कुछ मिले। वो वाली हालत कर रखी थी कि बिन पानी के जैसे मछली तड़पती है, वो वाली हालत थी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने कोई उपाय नहीं किया उनके घर में। मैंने कहा उपाय तो बाद में करेंगे, ठीक है, अब आप हफ्ता 10 दिन इसको ऐसे ही रहने दो। सारी चीजें हटा दी, जितने उपाय वो लोगों को सिखाते हैं करते हैं, मैंने कहा ये उतार लो, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि उपाय काम नहीं करते, उपाय काम करते हैं वो वाले, लेकिन उन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा था कि इस दिशा में ये लगाना है तो लगा दो। अरे पहले देख तो लो कि उस दिशा की ऊर्जा तो पहले से ही ठीक है, आपने और लगा दी कि उसकी और अच्छी ऊर्जा हो जाएगी, उसने उस जगह को भी ब्लॉक कर दिया। तो जब ब्लॉक कर दिया तो घर में प्रॉब्लम। अब वो 10 दिन 15 दिन तक कॉल नहीं आया, मैंने उनको कॉल किया तो जवाब क्या मिलता है कि पहले से बहुत बेटर है। तो उनकी वाइफ फोन उठाती है, उनके हाथ से लेती है, बोलती है भैया 80% रिजल्ट है, 80% रिजल्ट। तो दोस्तों बिना कोई उपाय किए, उपाय क्या था कि जो चीजें उन्होंने घर में एज अ उपाय लगा रखी थी वो उतरवाई है बस। तो ये मुझे भी नहीं पता था, वो ऑरा स्कैनर की मदद से ही पता किया। तो इस तरीके से हम ऑरा स्कैनर से वास्तु कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु भी कर सकते हैं। बहुत डीप होती है, मैं क्लासेस में सिखाता हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि ऑरा को जिस दिन जान गए उस दिन आप बहुत कुछ जान जाओगे। आप किसी भी पर्सन से बात करके उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो। तो ये मेरी कल से क्लास स्टार्ट हो रही है दोस्तों। वैसे मैंने पीछे 25 दिन से कोई क्लास नहीं ली थी। मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती थी कि सर ऑरा स्कैनर कितने का है, क्लास कितने दिन की है, ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ये है। मैंने उनके रिप्लाई भी नहीं दिए 25 दिन से। मैं कहीं ऐसी जगह ऑक्यूपाई था कि मैं नहीं दे पाता था। मैं रात को देखता था कि यार इनको रिप्लाई देने हैं, तो नहीं दे पाया मैं उनको रिप्लाई। तो अभी चार एक 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो मे भी हो सकता है मैं कल 12 तारीख की जगह 14 तारीख से स्टार्ट कर लूं। तो 5-7 लोगों, मैं 10 लोगों से ऊपर का ग्रुप चलाता नहीं हूँ, मैं 10 लोगों से ऊपर ग्रुप नहीं चलाता। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली कल ना करके मैं 14 तारीख से जो है इस कोर्स को कंटिन्यू करूंगा। अगर आप 5 दिन का कोर्स होगा, 5 दिन के कोर्स के अंदर आपको पूरा कंप्लीट ऑरा स्कैनर सिखाया जाएगा, पूरा कंप्लीट। इससे आप किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेयर, बहुत कुछ चीजें हैं मतलब कहने को, ये सब आप कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि जो आंखें नहीं देख सकती वो आप कर पाओगे। और ये मेरा वादा है, ये मेरे वर्ड्स हैं कि जो आदमी इस ऑरा स्कैनर को सीखने के बाद अगर ढंग से प्रैक्टिस कर ले तो नेम और फेम उसके पीछे आएगा ही आएगा। क्योंकि इतनी एक्यूरेसी, इतने तरीके से ये एक्यूरेसी के साथ बताता है कि लोग खुद हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना, आज की डेट में बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि जो हमें काम, जो जिस चीज के अंदर हम स्पेशलिस्ट थे, मतलब आप एक ऐसे डॉक्टर हैं आज की डेट में जो एमबीबीएस है, फिर जैसे ही ऑरा स्कैनर सीखते हैं आप सर्जन बन जाते हैं, मतलब आप और क्वालिफाइड हो जाते हैं, और एक्यूरेसी के साथ में चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर अपनी फीस 1100, 2100, 3100 जो भी लेता होगा, ठीक है, लेकिन सर्जन नहीं लेता। सर्जन लेता है 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरीके से लेता है, वो ऑपरेशन का हिसाब से लेता है। तो क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्यूरेसी के साथ में चीजें डिफाइन कर देता है। कल वाले वेबिनार में बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। आज भी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है 2 मिनट के लिए तो कर सकता है, जो ऑरा स्कैनर ऑलरेडी जिसके पास है और वो उससे काम करते हैं। कोई है पर्सन जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे?
अगर कोई स्क्रीन पे है तो हैंड रेस कर सकते हैं, अगर कोई और स्कैनर यूज कर रहे हैं तो। कभी भी आप चीज याद रखिएगा, शेयरिंग करने से हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सामने वाले का भी बढ़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आपके हैंड रेस जो कर रखे हैं मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। ये एक नाम दे रखा है, एंड्रॉइड करके दे रखा है, ब्लू ड्रॉइड। संगीता जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर इस स्कैनर का प्राइस क्या है? अच्छा, देखिए स्कैनर जो है वो दो तरीके का मेरे पास में है। वैसे तीन तरीके के स्कैनर आते हैं मार्केट में, एक आता है प्लास्टिक बॉडी का, एक आता है मेटल बॉडी मिक्स, एक आता है ब्रास बॉडी मिक्स। जो प्लास्टिक वाला है वो इतना रिलायबल काम नहीं करता, काम करता है, उसका एक टेक्निकल इशू आता है उसके अंदर। जैसे वो भी बता देता हूं कि मान लीजिए आपने कोई चीज चेक करी और उसने बताना है कि वो एनर्जी को बता रहा है मान लीजिए 50%। तो प्लास्टिक वाले में अक्सर देखा गया, मैं सभी को नहीं कहूंगा लेकिन मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे जो, मैं सभी तो यूज नहीं कर पाया लेकिन जितने भी मैंने यूज किए उसमें एक चीज देखी कि वो पहले जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं पकड़ के बता रहा हूँ कि 65 या 70% तक गया, फिर वो आ गया 20-30 तक, फिर वो घूम के 60 पे आया, फिर वो आके 50 पे ही घूमने लग गया ऐसे करके। तो इस तरीके से करता है, ये एक मैंने देखा है अक्सर। अगर आपने भी किया होगा तो आपको किसी के पास प्लास्टिक का अगर होगा तो मैं ये नहीं कहता कि सभी हो, क्योंकि मैंने 2-4-5 यूज किए तो उसमें दिक्कत लगी मुझे, और ये मैंने पूछा तो जो यूजर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट यही थी। तो जो मेटल बॉडी मिक्स और ब्रास बॉडी मिक्स आते हैं वो जब आप पूछते हो तो बिल्कुल एक्यूरेट, अगर 50% खुलना है तो वो 50 के आसपास जाके यूं खुल जाते हैं सीधे, तो वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी दे देते हैं। तो मैं मेटल बॉडी ही प्रेफर करता हूँ लोगों को, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैं दिलाता हूँ वो 17,500 रुपए का है मेटल बॉडी मिक्स, 19,500 रुपए का है ब्रास बॉडी मिक्स। तो लेकिन जो कोर्स है वो है 6,666 रुपए का। तो अगर आप जैसे कोर्स करते हैं 6,666 का, तो मेरे यहाँ एक सिस्टम है कि आप ओरा स्कैनर अगर खरीदेंगे तो जो भी ओरा स्कैनर की कॉस्ट होगी उसमें से वो पैसे आप लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे 6,666 रुपए। यानी कि मेटल बॉडी मिक्स लेंगे तो 10,834 रुपए का, और ब्रास बॉडी लेंगे तो 12,834 रुपए का पड़ेगा। अगर आप 10,834 रुपए का मेटल बॉडी मिक्स और 12,834 रुपए का ब्रास बॉडी मिक्स अगर मार्केट से ले आए तो मेरा चैलेंज है, वो मिल ही नहीं सकता। ये इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि जो कोर्स की फीस आप देते हैं वो लेस हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों के साथ ना फाइनेंशियल इशू भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ओरा स्कैनर के अंदर आपको ये भी नहीं है कि 6 महीने साल चलेगा आपका। मेरा 5.5 साल हो गए मेरे साथ में ये। इसके अंदर सिर्फ बैटरी चेंज होती है, 60 रुपए की बैटरी आती है, 30 रुपए की एक बैटरी होती है, 2-3 महीने 4 महीने, कई बार लोगों की 5-5 महीने चल जाती है। तो 4-5 महीने में या 3 महीने में एक बार उसको चेंज करना है। तो मुझे नहीं लगता कि 60 रुपए का खर्चा कोई इतना बड़ा खर्चा है, बस वो बैटरी चेंज करो और चलती रहती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपका टूल है, जैसे डॉक्टर के पास अपने टूल्स होते हैं तो ये आपका टूल है। अब 5 दिन का कोर्स होता है, 5 दिन की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, उसको आप एक बार नहीं 100 बार देख सकते हो, और होल लाइफ आपको जो है वो कंसल्टेंसी मिलती है कि आप कोई केस में गए हो, कोई केस स्टडी कर रहे हो, आपको कहीं कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपनी बातें भी शेयर करनी है, तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि मैं रेमेडीज बनाता हूँ तो लोग जुड़े होते हैं, मैं कभी भी किसी को कॉल करके नहीं बोलता स्टूडेंट को कि रेमेडी मुझसे ले लो ना, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको कहीं से भी यूज कर सकता है। मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं और इसके अंदर सिखाता हूँ। तो आप लोगों में से बताइए, हम बताइए मैम, आप और क्या कह रहे हैं संगीता जी? सर कौन सा बेस्ट रहेगा? देखिए, दोनों की एक्यूरेसी एक जैसी है, काम एक जैसा है, रिजल्ट एक जैसे हैं, बस लुक का फर्क है, मटेरियल का फर्क होता है। मैं प्रेफर करता हूं ब्रास बॉडी मिक्स को, क्योंकि वो लुक में भी अच्छा दिखता है जब आप किसी के घर पे जाके खोलते हो। यानी कि आपने 2-4-6 महीने अगर प्रैक्टिस कर ली और आपने अपनी वैल्यू रखी, आपने अपनी कीमत लगाई 11,000 रुपए कि मेरी कंसल्टेंसी फी 11,000 रुपए है, तो जैसे ही वो डिवाइस अगर आप खोलते हो तो वो लगती है कि हाँ, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो दिखती है कि हाँ कोई साइंटिफिक डिवाइस है। अभी कल एक मैडम आई थी, अंजू कथुरिया जी, उन्होंने अभी मेरे से पिछले महीने ही कोर्स किया है, तो उन्होंने ओरा स्कैनर लिया, तो कल वो अपनी स्टेटमेंट दे रही थी। वो पता क्या बोलती थी
कि सर मुझे नहीं लगता कि ये ऑरा स्कैनर ऐसे काम करता होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, नहीं लगता। कह रही है फिर भी ना मतलब मेरी फ्रेंड है वो सीख रही है तो मैं भी सीख लेती हूँ। कुछ इस तरीके की बात थी, पूरी बात मुझे भी नहीं याद, लेकिन कुछ इसी तरीके की बात थी। मेरे को वर्ड्स नहीं पता, लेकिन जो उनकी भावना है वो बता रहा हूँ। तो कोर्स किया उन्होंने। कोर्स करने के बाद क्या बोले कि सब ट्राई करके देखते हैं कि इससे होता क्या है ना, ये तो करने से पता लगेगा। और बीच में एक दो बार उनका फोन भी आया मेरे पास। मैंने उनको 10 दिन 12 दिन पहले ही भेजा है और स्कैनर। तो उसके बाद अब कल जो है उन्होंने वेबिनार में बताया कि सर मैं ऑरा स्कैनर से इतना मजा आ रहा है कि मैंने न्यूमरोलॉजी छोड़ दी है। न्यूमरोलॉजी से लोगों को चेक करना छोड़ दिया, मैं ऑरा स्कैनर से ही कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे कल वेबिनार में। फिर उन्होंने बोला कि जो ऑरा स्कैनर की कीमत थी वो मैं ले चुकी हूँ, वसूल कर चुकी हूँ। तो आप दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ। ऑरा स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है, साइंटिफिक डिवाइस बोलते हैं, कि जिस दिन आपने ऑरा स्कैनर सीख के इसको अडॉप्ट कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप सोच भी नहीं सकते जिन लोगों की इनकम भी 20-30-40 हजार के आसपास घूमते थे, वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई कहीं भी बैठा हो, उसकी फोटोग्राफ मंगा लो और फोटोग्राफ स्कैन करके उसको रिपोर्ट बना के दे दो, और रिपोर्ट को आप समझा भी दोगे, फिर उनको जो रेमेडीज चाहिए वो आप कोरियर कर दोगे, तो वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक ही जगह बैठे मैं 2-3 महीने में एक आधी विजिट करता हूँ, वो भी अपने नोन के। तो मैं यहीं से बैठ के फोटोग्राफ मंगा के चेक करता हूँ। और एक और बात बताता हूँ, एक फोटोग्राफ स्कैन करने के 1500 रुपए चार्जेस लगते हैं। दिल्ली के अंदर 3500 रुपए चार्जेस लिए जाते हैं फोटो को स्कैन करने के, 3500 रुपए। हम लोगों ने 1500 रुपए में स्कैन करके दे रहे हैं। और जो ये 1500 रुपीज है, इसमें एक पर्सन को जब हम स्कैन करके उसकी रिपोर्ट बना के देते हैं, फिर उसको बताते हैं कि उसकी लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम कहां से आ रही है। जो मेरा मानना ये, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो कोई नहीं बता सकता वो ऑरा स्कैनर की मदद से पता चल जाती है, और बिल्कुल एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि जब चीज का मर्ज का ही नहीं पता, किसी को यही नहीं पता, डॉक्टर को यही नहीं पता कि सामने वाले की बॉडी के अंदर कैंसर है, और वो उसको दवाइयां दिए जा रहा है, पता लगा 2-4-5 साल से तो इलाज चल रहा है, और अचानक एक दिन पता लगता है कि अरे डायग्नोज हुआ किसी वजह से कि अरे इसको तो ये डिजीज है। तो ये चीज हम पहले से भी तो पता कर सकते हैं। तो ये अगर मैं पता करना चाहूं नहीं पता कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं ऑरा स्कैनर उठाता हूं और चीजों को एनालाइज करता हूं तो ये चीजें मैं पता कर लेता हूं। बस इतना ही फर्क है। तो ऑरा स्कैनर की मदद से ही मैं कर पाता हूं। बाकी तो फिर एक्सपीरियंस होता है जो किसी से बात करके और हम जान सकते हैं। नवदीप सर नमस्कार, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए सर। नवदीप जी राम राम। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। कैसे चल रही है सर लाइफ? आवाज नहीं आ रही आपकी। नवदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आज आपका माइक काम नहीं कर रहा देखो। चलो, लेकिन बहुत दिनों बाद आप आए आज। ओके। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी नहीं है, मैंने ऑरा स्कैनर की मदद से वो काम करता हूं और रिजल्ट आते हैं। तो मेरा एक प्रपोजल है आप लोगों के लिए, मतलब अगर आप घर बैठे भी लोगों को फोटो पे स्कैन करके, इसके लिए हम कहते हैं कि फुल बॉडी फोटो भेज दीजिए, यानी कि प्लेन दीवार के आगे खड़े हुई है और घर में किसी को भी बोल दीजिए मोबाइल से आपके फोटो खींच दें। तो जब वो फोटो खींच के भेजते हैं आपको, तो आपको इसमें कुछ अटैचमेंट्स होती हैं। ये मास केबल है, ये मास केबल दे रखा है इसमें, ये कुछ अटैचमेंट्स हैं इसके, और ये केबल है, ये हम ऑरा स्कैनर के साथ में अटैच करते हैं। इसमें पॉइंट होते हैं ये, और इसको जब हम किसी फोटोग्राफ पे रखते हैं तो वही रिजल्ट आते हैं जो सामने पर्सन को रख के आएंगे, यानी कि आपके सामने जो पर्सन होगा। और आपको बता देता हूँ, सिर्फ फोटोग्राफ से आप उसके घर का वास्तु भी बता दोगे कि आपके घर के कौन सी दिशा का वास्तु दोष है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी की फोटोग्राफ आपने स्कैन करी और उसको बता दिया कि उसके घर में कौन सी दिशा में वास्तु दोष है? तो चलिए मैं अब बाकी लोगों को भी ले लेता हूँ। रजत जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हाँ सर नमस्ते।
नमस्कार मेरा सर। सवाल ये है कि जी आप अभी जो बोल रहे थे ना ऑरा स्कैनर, और जी जो सर पेंडुलम डाउजर होता है वो जी भी तो जी लगभग सेम ही काम करता है। सर, पेंडुलम डाउजर जो है ना वो ऑरा स्कैनर का 50% करता है। ओके। और दूसरी बात यह है कि अगर एक आपने कार ले ली और एक हम्म। साइकिल ले ली और आपने 100 किलोमीटर जाना है, तो आप बताओ कि तो कैसे। डिफरेंस हाँ वही आता है ना सर। हाँ, ओके ओके। एक्चुअली क्या है। हाँ, आप ये काम कर सकते हो। जैसे मैं एल रॉड का कोर्स कराता हूँ, 2 दिन का कोर्स हम्म। है, वो 1500 रुपए का कोर्स ओके। है ना। तो एक्चुअली उसमें भी सर देखो, जी जी मैं सर टैरो का रीडर हूँ और जी एक एफए भी हूँ, और जी साथ में पेंडुलम डाउजिंग भी करता हूँ। तो मैंने आपका वेबिनार आज फेसबुक पे देख रहा था कि आपका जो लिंक आ रहा है ना ऐड, वो जी जी चल रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी हूँ। जी चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपके पास जो मैंने वर्ड सुना, यह टोटली मेरे लिए नया है। जी जी ठीक है, ऑरस का नाम मैंने पहली बार सुना था। जी जी लेकिन आपका जो ऑरस कनाड के बारे में जो बोल रहे थे, मैंने देखा जी ये तो पेंडुलम से भी मैं कर देता हूँ। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि पेंडुलम डाउजर और ऑरस कनाड में डिफरेंस क्या है। तो आपने बहुत बढ़िया बोला कि 50% और 100% का ये। एक्चुअली पेंडुलम से हम 50% चीजों को चेक कर सकते हैं। इस मतलब कंपैरिजन अगर हम करें और स्कैनर के थ्रू, हाँ ठीक है। हाँ। और अगर जो काम हम कुछ सेकंड में करते हैं, मान लीजिए आपने जो काम 1 से 2 मिनट में किया, वो काम जो है, ये कई बार पेंडुलम जो है वो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी ले लेता है। हाँ वो लेता है, ले लेता है, क्योंकि हाँ मुझे बहुत बार एक्यूरेट का अगर देना है तो बहुत सारे बार चेक करना होगा कि वही सही है कि नहीं। हाँ, इसमें है एक ना। चीज और होती है कि पेंडुलम में ना आपकी इंटेंशन भी साथ लग जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे मन के हाँ थॉट जो है, अगर हमने मन में कुछ सोच रखा है तो उसके हिसाब से भी चलना शुरू हो जाता है। हाँ वो भी है सर। हाँ, तो बहुत सारे इसमें ऐसा नहीं है। ओके ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ओके ये ऑरा को स्कैन करके ही मूव करेगा। ओके ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेके ऐसे खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं कि रजत जी का ऑरा नेगेटिव है, नेगेटिव दिखाना, नेगेटिव दिखाना, नेगेटिव दिखाना, और ये अगर आपका ऑरा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव दिखाएगा, हाँ है ना। मैं कहूं जी ओके। आपका ये ग्रह जो है ये खराब है, खराब है, खराब है, लेकिन वो दिखा रहा सही है, तो ये हाँ मेरा मेरा कहना ही नहीं मान रहा। ओके। हम्म। सर तो आपका कोई फ्री वेबिनार होता है कि इसमें, या सब पेड ही होता है। नहीं नहीं, ये तो फ्री वेबिनार तो ऐसे चलते हैं जिसमें मैं टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। बाकी ओके जो कोर्स होता है उसमें टोटल सिखाता हूँ कि ऑरा क्या होता है, स्कैनर क्या है, ऑरा स्कैनर से हम किस तरीके से किसी पर्सन की बॉडी से उसके घर के बारे में और उसके बारे में पूरा का पूरा एनालाइज कर सकते हैं। और जब एनालाइज करते हैं तो उसका उसकी लाइफ पे, जैसे कोई भी चीज रिजल्ट आता है तो सामने वाले की लाइफ पे उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब उसकी लाइफ ओके में क्या। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, कहते ही नहीं। हम कहते हैं प्रॉब्लम हम बताएंगे, प्रॉब्लम हम बताएंगे। तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी होती है जो अभी चल रही होती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आपको आने वाली है, कुछ ऐसी होती है जो आपको पता ही नहीं है। ओके और फिर जब उसकी रेमेडी करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप टैरो कार्ड करते हैं तो आप रेमेडी क्या देते हैं, और देखते हैं कि किसके ऊपर क्या देना है। मतलब वो तो किस डिपेंड तरीके। करता है ना। मैं सर थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कि इस घर के लिए इसको दे दो, तो देखो जो रेमेडी होता है बेसिकली वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही आता है। अच्छा ठीक है। तो पहले वो देख लिया कि इसका डेट ऑफ बर्थ में ये प्रॉब्लम है तो ये दे दो, इसके साथ ये हो रहा है, तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो सारे रेमेडी होते हैं वो आता है। ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल हमेशा एक वेबिनार में देता हूँ ये वाला, कि आपने एक 20 मीटर 25 मीटर पाइप ले लिया, पानी का पाइप, आपने नलके पे लगा दिया, उसका दूसरा हिस्सा आप गार्डन में लेके खड़े हुए हैं, लेकिन वो पाइप जो है 10-12 जगह से फोल्ड है। हाँ तो जब वो फोल्ड है तो पानी का तो फ्लो आ ही नहीं रहा। सही है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सारे वो फोल्ड एक एक करके खोलने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप वो पानी के फोल्ड खोलते रहेंगे, पानी का वो पाइप के फोल्ड खोलेंगे तो पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही सारे फोल्ड खुल जाएंगे तो पानी का फ्लो प्रॉपर तरीके से आना शुरू हो जाएगा। ठीक सर। ठीक है, अब आपने पाइप को आगे से दबा दिया उसका मुंह, तो क्या होगा, वो और 10-15 फीट दूर तक स्प्रे की तरह पानी आप फेंक सकते हो। हाँ ठीक है, अब उसी को पाइप को ले लो, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो ऑरा है, जो एनर्जी है, वो बहुत जगह से ब्लॉक है। उसके पीछे हो सकता है हमारे कोई हमारे प्लेनेट के दोष हो, जो 9 ग्रह हमारे, है ना, हमारे चक्रास की प्रॉब्लम हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में अटैच हो, जैसे बंधन दोष है, या IR UV का इम्पैक्ट हो, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी या जियोपैथिक का इम्पैक्ट है,
पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कुंडली दोष और बहुत सारी चीजें, है ना। तो अब ये समझ लीजिए कि 10-12 चीजें आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉक है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपके ब्रेन को पावर ही नहीं जा रही। हम ब्रेन से काम करते हैं, हम कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं तो ब्रेन से करते हैं। ये दिमाग अगर तेज होगा तो हम रिलेशनशिप भी हेल्दी रख सकते हैं अपनी फैमिली के अंदर, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सोशल गैदरिंग में, क्योंकि हम माइंड से जो है रिलैक्स है। तो अब अगर मान लीजिए कि जैसे आपने पाइप के फोल्ड खोले थे पानी के लिए, उसी तरीके से बॉडी के कंप्लीट, आपको पता ही नहीं कि कौन सा दोष है हमारी बॉडी के अंदर जिससे हमारी एनर्जी ब्लॉक है, हमारा ऑरा ब्लॉक है, जिससे हमारे ब्रेन को पावर नहीं जा रही। और जब ब्रेन को पावर नहीं जा रही, उन्हीं दोषों, उन्हीं ब्लॉकेज के साथ में हम अपनी पूरी लाइफ कैरी कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपकी मान लीजिए एज 40 साल है और एक एज मान लेते हैं 70-75 साल मान के चलते हैं, तो 30-35 साल जो हमने जीना है, तो हम उसी ब्लॉकेज के साथ जी रहे हैं। और ब्लॉकेज तो लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि 30-35 साल में और कुछ नहीं होगा, वो स्टोरेज बना हुआ है, नेगेटिव बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो आप देखो आज की डेट में जिससे मिलोगे ना वो प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम तो है। भाई मेरे घर में प्रॉब्लम, मेरी वाइफ से प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड से प्रॉब्लम, मेरे को काम नहीं चल रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरे हेल्थ इश्यूज, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये ऑरा स्कैनर कंप्लीट एनालाइज कर पाता है कि आपकी बॉडी में कितने ब्लॉकेज हैं, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। और फिर उस कोर्स के अंदर हम ये सिखाते हैं कि जो ब्लॉकेज हम फाइंड आउट करते हैं उसको पेपर पे नोट डाउन करते हैं, फिर नोट डाउन करके ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा। फिर हम उसकी रेमेडी भी बताते हैं पूरी, कि टॉप टू बॉटम आपको अपने ब्लॉकेज कैसे खोलने हैं, वो सारी रेमेडी बताते हैं। जैसे आप खोलते हो आपके ब्रेन की पावर चल जाती है, आप लाइफ में परफॉर्म करने लग जाते हो। लोग कहते हैं पैसे नहीं है। अब एक डॉक्टर किसी के पास गया, एस्ट्रोलॉजर के पास, मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं, मतलब बुरा मत मानना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, है ना। तो गया कि भैया मेरी कुंडली चेक करके बताइए, है ना। तो अब उन्होंने उनकी कुंडली चेक करके बता दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो उनका काम करने खुद चला जाए? भाई मान लीजिए एक एस्ट्रोलॉजर एक अपनी सीट पे बैठा है, आज एक साइंटिस्ट आ गया मेरे पास, है ना, एक डॉक्टर आ गया, एक बिजनेसमैन आ गया, एक आईटी सेक्टर का जॉब करने वाला आ गया। भाई साहब मैं सब कह रहे हैं मैं परेशान, तो क्या मैं डॉक्टर की जगह जाके काम करने बैठ जाऊंगा, या साइंटिस्ट की जगह बैठूंगा, या बिजनेसमैन की जगह बैठूंगा? मैं तो मेरा काम करूंगा, आपको बोलूंगा आप ये करो। तो हमें क्या करना है तो ये होगा जी, हमें सामने वाले की एनर्जीज को जो है वो रीड करना है, चेक करना है। फाइंड आउट करने के बाद जब हम उसको बताते हैं कि ये रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी, और वो रेमेडीज करता है, उसका जो ब्रेन का फ्लो खुल जाता है, पावर आ जाती है। जहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये 7 चक्र है हमारे बॉडी के, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। जब इसके अंदर का फ्लो, ऊर्जा का फ्लो अगर ब्लॉक होगा तो आपके ब्रेन को पावर नहीं जाएगी। जैसे जैसे ऊर्जा का फ्लो खुलता रहेगा आपके ब्रेन को पावर जाएगी, और काम आपने शुरू किया है, आपको पता है उसके इफ एंड बट क्या है, उसके बारीकियां क्या है, उसको कहाँ संभालना है, कहाँ उसको ग्रोथ लेनी है। तो जब आपकी एनर्जी को ठीक कर दिया, आप अपने काम को अच्छा कर लोगे। सही है सर। तो इस मेथड को पकड़ के हम चलते हैं। तो ये मैं ये कहता हूं जो लोग फाइनेंशियली भी नहीं कमा पा रहे। अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ, आपने क्या क्या बताया, आपने क्या क्या सीखा हुआ है? टैरो और और साथ में पेंडुलम। पेंडुलम, बस। अच्छा चलिए मान लीजिए मैं आपको चेक करता हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ ओके। मैं ऑरा स्कैनर से मान लीजिए आपको चेक करके बताऊं कि आपको ऑरा सॉरी ये पेंडुलम सूट नहीं कर रहा है ना, और आपको टैरो भी सूट नहीं कर रहा है, हाँ हो सकता है ना। और मान लीजिए आप एक तीसरा प्रोफेशन और कर रहे हैं, वो है वास्तु। ओके। और मैं आपको बताऊं कि आपको वास्तु तो 100% सूट करता है, तो आप यकीन मानिएगा आप वास्तु के अंदर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके ग्रोथ के रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि जो आपके ऑरा को सूट नहीं कर रहा है, वह आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे वैसे। हाँ। आप 100 देते हो, 20-40% रिजल्ट आता है। 100 देते हो, मतलब लाइफ सर्वाइव सर्वाइव सर्वाइव, स्ट्रगल स्ट्रगल, ये चलती है। तो जो आपके ऑरा को सूट करता है, अगर आप वो करोगे तो आप 10 कदम चलोगे तो आपको अचीवमेंट कम से कम 8 कदम पे मिलेगी। हाँ वो तो है सर। तो क्योंकि कंपेटेबिलिटी वो आप ऑरा स्कैनर से चेक कर पाते हो। ओके ठीक है सर। तो देखिए मैं आपका जो नेक्स्ट जो बैच आएगा यानी कि 14 तारीख के बाद, तो उस बैच में मैं हूँ, क्योंकि अभी तो नो थोड़ा। कोई इशू नहीं है सर, ओके कोई सर, थैंक यू कोई सर। इशू नहीं। थैंक यू ओके सर, जी, थैंक यू। ओके जी, ओके।
ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, उससे बहुत सारे लोगों को आंसर मिलते हैं। विश्व बंधु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। किसी और का भी नमस्कार कोई सर। क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। जी नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया सर। जी सर सर। एक बात बताओ मेरे को, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, या लाल किताब हम करते हैं, तो उसको एक साइड में रख के ये ऑरा स्कैनर होता है, या उसके साथ में कंबाइन करके करते हैं, या उसको कम- बिल्कुल इग्नोर करते हैं? नहीं, कंबाइन करके करते हैं सर, बिल्कुल इग्नोर तो करना ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आप लाल किताब करते हो या वैदिक करते हो, तो आप लोगों को रेमेडी भी देते होगे। यस। जब आप रेमेडी देते हो, तब आप ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हो कि इसको, ये रेमेडी जो मैं दे रहा हूँ, ये सूट करेगी नहीं करेगी। तो बता देगा कि सूट करेगी और कितने % करेगी। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं बताएगा, अच्छा। आप जो कैलकुलेशन लगाते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो, है ना। काल सर्प दोष कितने तरीके के होते हैं? कितने तरीके के होते हैं सर काल सर्प दोष? हाँ जी, 8 तरीके के, 8 टाइप्स पढ़े हैं मैंने, 8 या 12 शायद। चलिए मैं सर, कौशिक साहब, देखो ना, आपको कोई जानता हाँ जी। ना मुझे कोई जानता, तो हम एक डिस्कशन हाँ जी। कर सकते हैं, फ्री डिस्कशन कर सकते हैं, हाँ जी सर। है ना। देखो, ये कहाँ काम आता है, एक्यूरेसी क्या मैं बता रहा था मैं, आपने बताया हाँ जी। 8 तरीके के होते हैं या 10 तरीके के। अब मैं पूछता हूँ, आप उनके नाम बताइए। हाँ जी। हम्म। तो वो अलग अलग तरह के होते हैं, अनंत होता है, वासुकी होता है, उस तरह से अच्छा, नाम होते हैं सर। हाँ जी। आप मुझे नाम बता सकते हो क्या सारे? नहीं सर, नहीं सर, नाम नहीं बता सकता। चलो, मैं अब आपको यहाँ एक और चीज हाँ जी। बताता हूँ, ये बताता हूँ। देखो, हाँ। जब आपको नाम याद नहीं है, आप कह रहे हो 8 या 12 यस सर। तरीके के होते हैं, एक्चुअल में 12 तरीके के होते हैं। हाँ ठीक है, जी। जब आपको नाम याद नहीं है, ये आप ही का नहीं है, ये मेरे साथ में इतने सारे मतलब एस्ट्रोलॉजर सीखते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है बताइए, तो वो कहते हैं, कोई कहता है 50 तरीके के होते हैं, 50 तरीके के होते हैं, कोई कहता है जी हाँ जी। होते तो हैं, 2 4 5 नाम बता के भूल जाते हैं। तो मान लीजिए आपके ठीक है पास सर। में कोई क्लाइंट आता है, तो जब आप हाँ जी। क्लाइंट को चेक करते हो कि उसके ऊपर काल सर्प दोष है या नहीं है, हाँ तो जी सर। आपने ये तो चेक कर लिया, कौन सा काल सर्प दोष है ये भी तो चेक करना है। यस। तो हमें अगर नाम याद नहीं है, या हमें ये लग रहा है कि 8 या 12 होते हैं, तो हम फिर उसकी परफेक्शन तो नहीं आई ना हमारे में। नहीं है सर। तो ऑरा स्कैनर से आप जैसे ही पूछते हो कि काल सर्प दोष है, तो 12 के 12 नाम हम आपको देते हैं। आपने नहीं कर रखी एस्ट्रोलॉजी मान लीजिए, तो वो 12 के 12 नाम हम आपको बताएंगे कोर्स में, वो आप अपने ठीक है सर। जो भी रिपोर्ट है उसके ऊपर लिख लेते हो 12 नाम। फिर आप क्या पूछते हो, वो 12 के 12 नाम एक एक करके पूछते हो, जो भी उसके ऊपर काल सर्प दोष होगा उसको वो आइडेंटिफाई कर देगा। ओके। फिर जब वो उसका उपाय करते हैं, काल सर्प दोष की पूजा होती है, तब भी आप उसको चेक कर सकते हो कि क्या वो दोष ठीक हुआ नहीं हुआ, ठीक है सर। क्या वो उपाय काम करा। तो इससे क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ने से आपका नाम बढ़ेगा सर, ठीक है सर। है ना। तो ऐसी बहुत सारी एक्चुअली चीजें मैं हैं। ना, हाँ जी 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 जी, प्लीज सर, प्लीज। मैं ना अभी जस्ट मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, मैंने प्रोफेशनली एडॉप्ट नहीं किया है इसका। वैसे मैं सोच रहा हूँ, तो ये कौशिक थोड़ा साहब, बहुत मेरे को मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ जी। सर जिन्होंने 10-10 15-15 20-20 साल से कर रखा है ना, वो भी गलती खा जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, पहले कुछ साल पहले ना, पता है क्या होता था कि जब कोई पर्सन अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता था ना, तो सामने वाला क्या करता था, जो भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर है, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, जन्म का स्थान, समय सब लेने के बाद कहते थे, जी आप ना 5 दिन बाद आ जाना, या 4 दिन बाद, या हफ्ते बाद आना। वो नक्षत्र 100 साल की नक्षत्र की किताब होती है, उसको निकालते थे, कैलकुलेशन करते थे, सारी चीजें चेक करते थे। तो हर एंगल से चेकिंग होती थी, तब जाके वो उनका कुंडली चार्ट बनता था। बिल्कुल। अब क्या हुआ है, अब नाम पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, टाइम्स पूछते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, खट से रिपोर्ट निकलती है 4 पेज की, यानी कि वो प्रोसेस खत्म हो गया। तो जब वो प्रोसेस खत्म हो गया, तो फिर जो डिस्कशन होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं कि इस घर में ये इस घर में ये बैठा हुआ है, इस घर में ये बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी स्थिति अभी ये चल रही है, आने वाली स्थिति ये है, और पिछली स्थिति ये रह चुकी है। बस यही तो डिस्कशन होता है। हाँ, दशा महादशा के अकॉर्डिंग। तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें उसमें मिस हो जाती हैं, वहां पे और स्कैनर काम कर जाता है।
मैं एक बात बोलता हूँ, जहां पे हम रुक जाते हैं उसके बाद ऑरा स्कैनर का काम शुरू होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है ना वो सर्जन बन जाता है, मतलब आप अपने काम के अंदर स्पेशलिस्ट हो जाओगे। आप अनम्यूट म्यूट हो गए सर, मैंने अनम्यूट कर दिया। हेलो। हाँ जी कौशिक साहब, कोई क्वेश्चन आपका प्लीज। बस यही था सर कि इसके साथ में हमारे को उसको इग्नोर करना है, उसके साथ में लेके नहीं नहीं, चलना है। साथ में लेके चलना है सर। ये साथ में लेते ही आपके काम में 4 चांद लग जाते हैं। आपने जिसको भी रेमेडी चेक करके दे दी तो यानी कि उसको वो फायदा देगी, और जब फायदा देगी तो वापस में वो क्या बोलेगा कि मुझे कौशिक साहब ने, वो फिर रेफरेंस देगा लोगों को, यार मैं वहां से ठीक हुआ, तुम उनके पास जाओ। और इसको इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, उसको वैदिक को साइड में हटा के। 100% कर सकते हो सर। ठीक है सर। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करी, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ी, मैं हाँ जी। कंफ्यूज होने लग गया, बहुत कोशिश करी, नहीं आया, मैंने छोड़ दी। मैं अपने ऑरा हाँ जी। स्कैनर से करता हूँ, ऑल ओवर हाँ पूरा जी। कंप्लीट। ठीक है भाई सर। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज अगर मान लीजिए हमें कोई परेशानी है तो हमने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया, उसको फीस दी, तो वो हमारे अंक शास्त्र यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारे को रेमेडी देगा। अब हमारे घर में यस। वास्तु दोष है तो हमें किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, उसको भी हम फीस देंगे। फिर तीसरा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, भैया हमारे ग्रह भी देख ले। फिर किसी रेकी पर्सन के पास जाएंगे, हमारे चक्रास भी देख ले। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि हम 8-10 लोगों के पास जाकर और सबके उपाय कर लें? पॉसिबल ही नहीं नो है। सर, लेकिन नहीं है। ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्लीट ऑल इन वन पैकेज है। आपने सारी चीजें एक पर्सन की ऑरा स्कैनर से चेक कर ली, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब कुछ आ गया, बहुत सारी ठीक है चीजें आ गई। तो आप उसको बहुत सिंपली तरीके से जज करके रिपोर्ट बना के दे सकते हो और उसका उपाय भी। ठीक है सर, राइट सर? समझ गया। थैंक यू सर, सो ठीक है नाइस। कौशिक साहब, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा कौशिक नहीं साहब नहीं सर, प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम स्टूडेंट हैं सर। अरे सर मैं भी अभी लर्निंग स्टेज में ही हूँ सर। हाँ जी, थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू जी। जी अमित राज जी, थैंक मैंने यू आपको सर। अनम्यूट कर दिया, थैंक यू सर। म्यूट कर लीजिएगा कौशिक साहब। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर मैं आपका ये तीसरा वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ और जी रियली बड़ा खुश हूँ जी। और मैं काफी मोटिवेटेड हूँ। मैंने आपको भेजा भी था फोटोग्राफ कि मैं जो हूँ कंपेटेबल हूँ कि नहीं हूँ इस बिजनेस के। आपने तो आज ही भेजा था ना ये? हाँ जी, हाँ जी, आपने जवाब दिया था। ओके। हाँ मैं अभी अभी चेक भी करके देख लेता हूँ, मैंने आपको रिप्लाई किया नहीं किया। जी जी जी, आपने जी रिप्लाई कर दिया था। जी जी तो जी। सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाली क्लास जो है ज्वाइन कर लूँ और मैं ऑरा स्कैनर के साथ ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। हाँ तो आप बता दीजिए अपना एड्रेस, यहाँ से कुरियर चला जाएगा आपको। बढ़िया सर। बनारस, दिल्ली से बनारस मेरे ख्याल से 2 दिन लगेंगे। नहीं सर, मैं तो एक्स्ट्रा मान के चलता हूँ सर, 3 दिन मान के चलो, अब 2 दिन, अभी तो खैर आज संडे गया है ना, जी है जी ना? जी। तो हाँ मंडे टू सैटरडे तो कुरियर फटाफट पहुंचते हैं, राइट 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 सर। तो 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। जी ये और 5। वैसे भी जब क्लास चलती है तो हम ऑरा स्कैनर मना कर देते हैं, अगर किसी के पास हो तो यूज मत करिए, क्योंकि ओके। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ जाते तब तक उसको यूज मत करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए फिर आएगा मजा काम करने का। सही है सर, जी बढ़िया है। तो ब्रास वाला सर मैं करूंगा। मुझे सर थोड़ा डिटेल दे दीजिएगा पेमेंट आपका। मैं ब्रास वाला के साथ कोर्स करना चाहता हूँ। आप मुझे ना अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे कि, जी और उसमें लिख दीजिएगा कि जो भी आप कहना चाहते हैं, तो मैं जी आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा। जी जी, मैं इमीडिएट आपको फिर पेमेंट भेज दूंगा सर। नो इशू सर, नो इशू। तो सर ये करना चाहता हूँ और इसमें जो है ये थोड़ा सा डिटेल और बताइए सर। 5 दिन का कोर्स में और क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? आप क्या सपोर्ट चाहते हो ये बताओ। सर थोड़ा सा मतलब जैसे 5 दिन के करने के बाद कोई दिक्कत आती है या कोई क्वेरीज होती हैं तो वो आपसे फोन पे डिस्कस हो जाए, बस ये इस तरीके। मेरे घर वाले मेरे से परेशान हैं कि खाना बना हुआ प्लेट पड़ी होती है और मैं 1 घंटा डिले आके बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि जिनके फोन आते हैं, मैं अगर फोन पे हूँ तो मैं कभी भी शॉर्टकट नहीं मारता, मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ किसी पर्सन ने किस कंडीशन में फोन किया होगा तो एटलीस्ट उसको उसका रिप्लाई जरूर दे दो। जी जी जी। और अच्छा वो सर, कोई मेरा सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे को टाइम नहीं दिया। ओके। अच्छा सर, जैसे हम किसी का चेक करेंगे तो मान लीजिए कोई रेमेडी आती है, जी तो रेमेडीज भी हम इन 5 दिनों में सीख जाएंगे तो वो हमको मिल जाएंगी आपसे? सर, सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ मैं ए से लेके जेड तक समझाऊंगा, और ऐसे समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। जी 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 जी।
विदाउट एग्जांपल्स कोई भी चीज नहीं समझाऊंगा। जी जी जी। मैंने सर मेरे को हॉबी थी एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी मैंने खुद से सीखी हुई है। जी। और प्राणिक हीलिंग के भी मैंने 7-8-9 कोर्सेस किए हुए हैं। अरे वाह मैंने सर। जी। वो सब भी इसमें यूज हो जाएगा। और ये तो कमाल है सर, और स्कैनर जो मैंने अभी तक देखा ये पढ़ा। ये वर्ड जो आप बोल रहे हो ना, ये जी। वर्ड आप लोगों को बोलोगे कि वाक्य में ही कमाल है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि सर एक्चुअली क्या है, मैं वैसे तो रीजनल मैनेजर हूँ एक फर्टिलाइजर कंपनी में, जी पर फ्रीनेस चाहता हूँ मैं लाइफ में। मैं सर, ये जॉब अब छोड़ना चाहता हूँ। अभी जी एक बात बताऊं, वेरी अभी जी गुड। एक बात बताऊं, जी अभी क्या हुआ, 20 एक दिन पहले ना मेरे को किसी सज्जन का फोन आता है, वो एक बहुत फेमस मोटिवेशनल कोच है। जी 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 तो वो वीडियोस नहीं बनाते, उन्होंने जी बना रखी हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेट काम करते हैं, कॉर्पोरेट में जैसे टाटा का काम करते हैं वो, जी 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 और भी कंपनियों का है। टाटा कंपनी मतलब बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां ना, वो क्या करती हैं कि मोटिवेशनल कोच को बुलाती हैं, और अपने जो बहुत हायर सीनियर स्टाफ है ना, उनके लिए बुलाती हैं, क्योंकि जी। उनका भी तो ब्रेन की सर्विस चाहिए ना, हमारी कंपनी में भी होता है सर एग्जैक्टली। होता है ना। तो जी हुआ क्या, उनका फोन आया मेरे पास, तो मैं उनको जानता नहीं था, तो उनका फोन आया कि आपको कल जो है सुबह आना है 9 बजे और शाम के 6 बजे तक रहना है, तो कंपनी में जितने भी लोग हैं उसके अंदर उन लोगों को आपने स्कैन करना है और बताना जी 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 है ना। तो आप यकीन मानना कि आप जिस दिन ऑफिस में ये काम करने लग गए ना, तो जिस ऑफिसर तक आपकी अप्रोच नहीं है वो भी जी। आपको बुला लेगा कि आ जाओ। सही कह रहे हैं। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। राइट सर। थैंक यू। ओके जी। जी दुलाल साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो। जी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर। एक्चुअली एक्चुअली कल तो सर ज्यादा बात नहीं कर पाया, और ऐसे ही टाइम हो गया, आपका भी था, खत्म हो जी गया था। तो बोलिए कैसे है सर, पहले बोलिए। जी, बढ़िया बढ़िया सर। बस सर, अभी तो आपका कल भी सुना हूँ आपसे, आप आज भी थोड़ा इंटरेस्ट था, इसीलिए जल्दी बाहर का काम खत्म करके जल्दी चला है घर में। जी तो थैंक यू। इंटरेस्ट तो है सर हम। तो सर इससे पहले थोड़ा पहले जो भाई साहब था, उन्होंने भी बताया जो एक्चुअली ये ऑरा सिक्के का मतलब जो काबिल हूँ कि नहीं हम। तो एक्चुअली हमको भी सर आप बोलिए क्या आप मैं फोटो भेजो, इस काम। फोटो भेजो, है ना, अच्छा सर। तो मैं चेक करके आपको अच्छा रिप्लाई सर। कर देता हूँ। ओके सर, ओके सर। बाकी तो सर ठीक है, 14 तारीख को अगर किस्मत में है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो सर अवश्य सर ये मैं आपका आपको एक और बात बोलूंगा दुलाल साहब, मतलब कभी भी किस्मत के भरोसे मत रहना। देखो, ईश्वर ने जब हमें भेजा ना, तो उसने काम करने के लिए भेजा है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, हमने ही करना है, हमारे ही डिसीजन हमारे को लाइफ के अंदर जो है वो सफलता या असफलता दिलाते हैं। नहीं, और सर हम बात पता बोलिए है, सर, बोलिए। जब लॉक ये क्या बोलते हैं, नोटबंदी हुई थी, है ना, तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने ये बोला कि, या ये कोविड हुआ तो बहुत सारे लोग जो है ना, जिनके बिजनेस ही खत्म हो गए। ठीक। अब जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के सोर्स पकड़ लिए, उनकी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई है। आज आप कोई भी चीज जो होती है ना, चाहे खाने पीने का भी सामान है, वो अपने मोबाइल में ही देख के मंगा लेते हो, है ना। तो हम अगर तकदीर पे या ऐसी चीजों पे छोड़ेंगे ना, वही हमारी ग्रोथ होती है। ये मैंने मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। तो अपने डिसीजन अपने, हम थॉट से एक्शन में तब आते हैं, मान लीजिए हमारे साथ लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है और हम थॉट्स के अंदर उसको सॉल्व कर रहे हैं, यार इस ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, इसको प्रॉब्लम सॉल्व, वो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। उसके लिए एक्शन में तो आना ही पड़ेगा ना। तो जिस दिन आप एक्शन में आ जाओगे, आपके प्रॉब्लम ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी लाइफ की। ये एक्चुअल के अंदर जो है ना, ये यूनिवर्स का एक नियम है। तो नहीं, वो तो सर है, हाँ वो श्री कृष्ण ने बोला है, कर्म करो फल लो। हाँ। फिर भी तो सर अगर अच्छा काम करने के लिए अच्छा काम के पीछे बुरा बहुत लगता है, वो तो सही है ना। तो फिर भी सर गुरु का आशीर्वाद भी रहना चाहिए, अगर गुरु ही साथ में नहीं रहेगा तो कुछ तो होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी है जो गुरु का स्थान कहाँ है, गुरु का आपका कितना है, तो वो तो सर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट तो रहता है। जी तो बिल्कुल। बाकी तो रहता है, अपना तो मन का तो है, बाकी तो कुछ ना कुछ तो फेवर में होना चाहिए। सही जैसे है। मैं आपको बोला सर, ये
देखिए जन्म जन्म का बाद बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर हो नहीं सकता, क्योंकि कौन किसका लाइफ किधर में वो जाना चाहिए उसको मालूम नहीं है। तो मैंने भी बहुत कुछ किया है जिंदगी में, मगर अपना रोकते नहीं है, एक्चुअली ठहरब नहीं है कहाँ मैं जाकर रोकूं। तो इसीलिए मैं सर आपको कह रहा हूँ, मैं वास्तु का एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ किया, वास्तु का भी अभी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मगर फिर भी वास्तु का जो जैसे देखा, आपने कुछ गीता में भी कुछ देखा, देखने के बाद मेरा बहुत कुछ आके खुल गया था। तो इसमें पहले कुछ साल, एक 9-10 महीने तक मैं पूरा एकदम अंदर में चला गया था, पूरा सोते वक्त उठते वक्त पूरा अंदर से ऐसे निकल गया। मगर एक क्या होता है ना, जिसका जिससे किसी का ना किसी का तो संगत मिलता है ना उसी काम के लिए। जी तो जिसका संगत में पहले बार, जैसे आपका अभी ये जो ऑरा स्कैनर आपका संगत मिल रहा है सर, मैं आपको ऊपर दिल का बात, दिमाग जब तक दिल में नहीं आएगा, दिल में नहीं लगता, तो आपको मैं दिल पे ले लिया। अभी देखिए दिल पे ले लिया तो जो चीज दिल से होता है वो तो पूरा 100% विश्वास में होता है, बिल्कुल ये होगा, ये बात जो सर ने जो बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जो वास्तु का जो मेरा एक आदमी से जैसे परिचय हुआ था पहले टाइम, फिर धीरे धीरे देखते देखते उनका ऐसे देखते देखते फिर मैं भी कुछ ऐसे करने लगा, करने का बात ऐसे ऐसे हुआ। तो देखिए, तो मैं भी किसी का घर में जाता हूँ तो प्रॉब्लम देखता हूँ, बोलो चलो ऐसे ऐसे है, आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो मैं उनको बुला लेता हूँ, आप ऐसे, क्योंकि आदमी को पीड़ा से मुक्ति होना चाहिए। जी अभी मेरे को जितना मालूम है तो इतना ही मैं जाऊंगा, इससे ज्यादा तो मैं नहीं जाऊंगा। जी तो सब हर किसी को तो बेटर ट्रीटमेंट चाहिए, बेटर चीज तो सबको चाहिए। तो मैं पूरा बोल देता हूँ, आपको अच्छा वाला जैसे जो भी हो आप उनसे बात कर लीजिए, ऐसे ऐसे है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, बीच में तो हमको रख देते हैं ना, जैसे हमारा पहचान का है। तो ऐसे ऐसे जाने के बाद क्या हुआ, वो जो रिजल्ट का होता है ना वास्तु का, तो इसमें कुछ आदमी खुश होने से तो हमको अच्छा लगता है ना, कोई खुश हुआ। हम ऐसा नहीं जो हमको दुनिया का पैसा दे दो, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि किसी को अच्छा करो, वो जो मुस्कुरा के जो बात बोलते हैं ना, हाँ मैं अभी अच्छा हूँ, मेरे पैसे से वसूल मुक्ति मिल गया, वो इसीलिए वो दिल में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो जैसे ब्लेसिंग्स मिलती है, वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जैसे खाना पकाना, जैसे खाना आप जितना भी अच्छा अच्छा पकाने का, अच्छा खिलाने के बाद तो बोलता हाँ हमको स्वाद लगा, किसने बनाया खाना, तो वो जब चीज निकलती है ना तो सुकून मिलता है। अरे पैसा वो तो अलग चीज है, वो तो आएगा जाएगा, मगर आपको आत्म जो जो संतुष्ट होता है ना, वो तो बिल्कुल चीज अलग है। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे बीच बहुत प्रॉब्लम हो गया, हमको भी बात सुनना पड़ रहा है, ऐसे बोला, तो धीरे धीरे मन में थोड़ा डाउन में आ गया, मेरा माइंड में थोड़ा दूसरा नेगेटिव जैसा हो। तो फिर भी नेगेटिव आ रहा है इधर से, फिर भी मेरा मन को फिर भी रोना है, तो ये सही है, शायद प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है उनसे, मगर नहीं चीज सर, तो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी अगर आपको भी एनालाइज किया जाए ना, है ना, तो ऐसी चीजें, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर आपका ऑरा मैं चेक करूंगा तो वहां नेगेटिव आएगा, मेरा ऑरा नेगेटिव है, मेरा ऑरा नेगेटिव है, मैंने भी अपनी ट्रीटमेंट कर रखी है, ऐसा नहीं है कि मेरा ऑरा पॉजिटिव है, मैं भी तो आप लोगों में से एक ही हूँ। तो मैंने अपने आप को ट्रीट मतलब उपाय बना कर रखा मैंने अपना भी। तो जैसे ही इस नेगेटिव ऑरा का उपाय होकर आप पॉजिटिव में जाओगे ना, आप देखोगे एक बिल्कुल डिफरेंट चेंज आ जाएगा आपकी थॉट में, आपके प्लानिंग में, जो आप लाइफ को लेकर सोचते हो ना ग्रोथ के लिए, वो चेंज ही हो जाता है लाइफ। ये तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर हम खुद भी फील कर रहे हैं और जो लोगों को देते हैं वहां भी रिजल्ट है। तो ये पता है क्या है, जो आपने बात करी, मैंने एक छोटी सी चीज जो है मतलब एनालाइज करी कि कहीं ना कहीं जो है ना, वो हमारी नेगेटिव थॉट जो है ना, उसका इम्पैक्ट, ये तो कंफर्म है कि हमारे 7 चक्रास में जो ऊर्जा घूमती है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती। जब ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो वहां पे हम कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं जो हमारी लाइफ की ग्रोथ को रोकते हैं, हमारे विजन को रोकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो मेन एक्शन है कि प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन एक प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर करके और वहां से जो उसके जो निकलने का है, मतलब उसका जो समाधान है, वो हम थॉट्स में ही चल रहे हैं कि यार मैं ऐसे कर लूंगा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, हाँ ओके सेटिस्फेक्शन। लेकिन जिस दिन आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन पे फोकस करोगे, एकदम से आपको ग्रोथ मिलेगी। और वो कब मिलेगी, जैसे आपका नेगेटिव हो रहा पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये हम उपाय में सिखाते हैं। तो जो आप बातें कह रहे हो ना, आपका भी उपाय मैं कर सकता हूँ 2 मिनट में। आप खुद बोलोगे अब विद इन 7 to 10 days की
कुछ तो है, कुछ फील हो रहा है। हाँ सर। आप भेजो फोटो सर, मैं चेक करके बताता हूँ। सर फोटो का बॉडी का भेजो या नहीं नहीं, आप हाफ बॉडी भेज दो, फुल बॉडी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज चेक करनी है ना। जिससे फुल बॉडी हम मांगते हैं पूरे एनालाइज अच्छा, करने के लिए। जी ओके ओके सर, राइट सर, ओके जी। ओके अच्छा ओके, कल्पना जी आप कुछ कह रहे हैं? मैंने अनम्यूट कर दिया। बस इसके बाद एक सज्जन हो रहे हैं, उनको लेते हैं। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते मैम जी। हाँ वो जियोपैथी ट्रेस का प्रॉपर रेमेडीज क्या होता है सर? पहले तो फाइंड आउट करते हैं, फिर जियोपैथिक रॉड्स लगाते हैं। हाँ रॉड्स लगाना वही है जी, ना? हाँ जी। मतलब बूस्टर रखने से प्रॉपर नहीं नहीं नहीं, होता। एक्चुअली हमारा जो बूस्टर है ना, अगर आप उसको जियोपैथिक रॉड पे वो जगह पे भी रख दोगे तो भी वो जियोपैथिक की वाइब्रेशन को रोक देगा। मतलब रॉड रखा तो प्रॉपर रेमेडी होता है ना जो रॉड रखने से? हाँ, रॉड रखने से ना प्रॉपर रेमेडी होती है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है ना, वो होता ही जियोपैथिक के लिए। और वो ऊपर रखना चाहिए, अंदर दबाना चाहिए? वो आप अर्थ पे भी, जमीन पे भी रख सकते हो, अंदर भी दबा सकते हो, दोनों चलता है। जी जी जी। और नया कोई रेमेडीज होगा स्कैनर के बारे में तो बताओ। वो तो मैं आपको बताता रहा हूँ कि कोर्स में तो सारी चीजें बताता हूँ A to Z। देखो, लाइफ में कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन है। सही। वो सब कोर्स में पूरा कंप्लीट A to Z विद एग्जांपल के साथ में समझाया। ओके ओके सर, आपके उस पे लिखा YK, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। हेलो, एक्चुअली मैं अभी मैंने वेबिनार में ज्वाइन किया था, जी जी तो मैं सुन नहीं पाया था कुछ भी। तो जी। अगर हो सके तो मेरे को एक तो रिकॉर्डिंग भेज देना, और वो आपका जो ओरा स्कैनर का है ना, उसका मेरे को अकाउंट नंबर जो भी है वो भेज देना, तो मैं बात करता मैं समझा नहीं सर, रस्के में क्या अकाउंट नंबर, मतलब आप कोर्स करना चाह रहे हैं क्या? हूँ। हाँ 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 हाँ। आपका पूरा नाम क्या है सर? YK गुप्ता, युधिष्ठिर कुमार गुप्ता। अच्छा, तो आप जो है ना व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज दीजिए मेरे पर्सनल नंबर पे। नंबर अगर आपके पास है तो उसमें पोस्ट आई है, उसमें नीचे नंबर दे रखा है, नहीं तो मैं आपको नंबर बोल देता हूँ, आप उस पर लिख दीजिएगा, मैं आपको उसमें डिटेल दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके राइट सर। तो दोस्तों, कल अगर क्लास नहीं करते तो आपके साथ में कल एक वेबिनार और करूंगा मैं। तो मैं चाहूंगा कि रोज नए नए टॉपिक के साथ में हम लोग मिलें, और कुछ ना कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, तो अपनी लाइफ की ग्रोथ से लेके और सब चीजों के लिए। तो गौतम जी कैसे हैं आप? गौतम जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ गौतम जी, मुबारक हो, आपने काम शुरू कर दिया अपना प्रॉपर तरीके से। यस सर। सर बेस्ट विशेस है आपको। थैंक यू सर। जी, रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं सर। रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं? जी जी। अच्छा, चलो अच्छी बात है। जी, जो आप वेबिनार में एक शब्द बोलते हैं ना सर, जी कि इस कोर्स करने के बाद नेम फेम मनी नहीं मिला तो पैसा आपको मतलब गारंटी के साथ तो आपको पैसा बैक कर देंगे। मैंने तो ये बोला ही नहीं यार कि गारंटी के साथ पैसा वापस कर देते हैं, क्योंकि ये तो पर्सन पर डिपेंड करता है कि सीखने के बाद वो कितना एफर्ट लगाता है। लेकिन ठीक है, आपकी ग्रोथ क्या हुई, आपकी ग्रोथ क्या मिली, ये बताओ। मुझे तो ग्रोथ अच्छा मिल रहा है सर। चलो अच्छी बात है। आपका एक्चुअली ग्रुप में मैसेज पढ़ा था मैंने, तो आपने बोला था कि मैंने अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है। कोई कंपनी फॉर्म की आपने अपनी? नो सर, अभी नहीं किए हैं। अच्छा, कंपनी नहीं बनाई है, आपने स्टार्ट कर दिया सेल्फ नेम से? यस सर, यस सर, यस सर। चलो एक्यूरेट, जी जी बोलिए। वेबसाइट बनाए हैं सर। अच्छा, प्रॉपर ढंग से जुलाई या अगस्त से मेरा काम शुरू हो जाएगा सर। अच्छा, तो बाकी अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? फैंटास्टिक। यस सर, बहुत अच्छा रहा, मतलब उसको शब्द में बयान ही नहीं कर सकते। चलो बहुत अच्छी बात है सर। पता है एक्चुअली क्या है, आप लोग मुझे फीस देते हो, फिर ओरा स्कैनर भी लेते हो, और जो काम भी करते हो, तो जब आप ऐसा रिस्पॉन्स देते हो ना,
कि फैंटास्टिक, और मतलब जैसे आप कह रहे हो कि वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और मेरी दोनों की मेहनत जो है ना सफल हुई। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं लोगों को चीट कर रहा हूँ, कि कहीं पता लगा मैं सिखा रहा हूँ और वो बेचारे कर नहीं पा रहे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखने के बाद फॉर एवर आप मुझसे कंसल्टेंसी लो, कहीं अटको मत। मैंने देखा है कि लोग जब सीख लेते हैं कोर्स तो वहां से कनेक्शन खत्म हो जाता है, कांटेक्ट खत्म। तो देखो, पैसा लगाया, एक होप के साथ में काम शुरू करते हो आप, तो कहीं भी अटको, एक बार नहीं 10 बार फोन करो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर बार आपको रिप्लाई करूं। तो एनीवे, बेस्ट ऑफ लक गौतम जी, शुरू करो। कहीं भी सपोर्ट की जरूरत हो तो आप बताइएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। तो चलिए दोस्तों, अभी जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फोटोग्राफ भेज सकते हैं। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपको ऑरा स्कैनर का काम सूट भी करता है नहीं करता। अगर नहीं करता तो बिल्कुल मत करिए, अपना पैसा भी मत वेस्ट करिए, और अगर करता है तो आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कल दोबारा से मिलते हैं दोस्तों, नए सब्जेक्ट के साथ में। राम राम सभी को।